शांति बाबूजी। बाबूजी, आज हम द सीक्रेट ऑफ कर्मा के बारे में बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि कर्म क्या है और कर्म कितने प्रकार के हैं। हालांकि मेरे पास बहुत सारे लंबे क्वेश्चनों की लिस्ट है, लेकिन हम शुरुआत ये करते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ कर्म क्या है। कर्म जो है वो मन वचन कर्म से कर्म होता है। राइट। अब कर्म 3 प्रकार के हैं वैसे तो, जी। जिसको सत्य कर्म कहते हैं, अच्छे कर्म को होता है। Right. उससे पुण्य का खाता आत्मा में जमा होता है। राइट। और एक पाप कर्म होता है जी। जिसको विकर्म कहते हैं। राइट। और वो आत्मा के अंदर नेगेटिव स्टोर होता है। और तीसरा एक है जो निष्काम कर्म करते हैं, जी। उसको कोई न कर्म बंधन का लेप छेप लगता है, इसलिए उसको अकर्म कहते हैं। राइट। वैसे तो अकर्म की स्टेज वाली आत्मा बहुत संसार में बहुत ही मुश्किल होती है, जिनका कर्म बंधन में ना है उसको अकर्म कहते हैं। तो बाबूजी, ये 3 जो आपने बताए कहता कर्म, अकर्म और विकर्म, ठीक है, तो ये तीनों का नॉलेज होना इंसान के लिए क्यों जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो, आत्मा के अंदर ये थियरी ऑफ कर्म, सीक्रेट ऑफ कर्म जो है, ये नॉलेज होने से आत्मा कौन सा अच्छा कर्म है और कौन सा बुरा कर्म है, जी, तो कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं कर्म करना चाहिए वो समझ आएगी। राइट। और उसको ये पता है कि जो ये ज्ञान समझ लेती है आत्माएं कि ये बुरा कर्म है, पाप कर्म है, ये अकर्म है, तो आत्मा फिर धीरे धीरे अच्छे कर्म करती है तो स्वर्ग लोक में जाती है, बुरे कर्म करती है तो नरक में जाती है, जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। इसलिए कर्म की थियरी जानना मनुष्य आत्मा के लिए बहुत अहम है। मगर एक्चुअली जो मन से कर्म होता है, मन से जो कर्म होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ओके। मन, वचन और कर्म से, तीनों से होता है। राइट। तो ये जो कर्मों की गुह्य गति का राज है वो मन में होता है। मन जब सोचता है, सोचने से भी कर्म होता है ना, मन से कर्म। हाँ, भगवान कृष्ण ने बोला सोचना भी एक कर्म है। तो सोचना भी एक कर्म है, तो सोचने की इफेक्ट क्या होती है? पहले तो ये समझना पड़ेगा सोचने से क्या बॉडी के में क्या इफेक्ट होती है। जैसे कोई एक नेगेटिव सोच होता है, पहले ये समझना पड़ेगा कि सोचने से क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, हमारे मन पर और दुनिया पर, दूसरे लोगों पर, तीनों प्रभाव पड़ता है। जी। जैसे आप कोई तुम्हारा दूर देश में, अमेरिका में कोई रहता है, राइट, और कोई मनुष्य यहाँ बैठे बैठे नेगेटिव सोचता है, राइट, वो मनुष्य के लिए, कोई सी भी के लिए, राइट, तो उसका संकल्प वहां तक नेगेटिव रिएक्शन छोड़ता है। क्या बापूजी रियलिटी में उसका संकल्प इतनी दूर जा सकता है? क्योंकि एक तो जब पॉजिटिव संकल्प नहीं जाता, मगर नेगेटिव संकल्प तो नेगेटिव दुनिया में जाएगा। ओके। नेगेटिव जहां जिस दुनिया का जोर होता है, जिस दुनिया का जोर होता है उसमें वो संकल्प जाएगा। नेगेटिव संकल्प धीरे धीरे फिर क्या होता है? तो जब सोचता है, राइट, नेगेटिव सोचता है तो वो दूर दूर तक संकल्प जाएगा, तो कई वाइब्रेशन तक जाएंगे, दूर दूर तक वाइब्रेशन गंदा करेगा ना। ठीक है। फिर उसी आत्मा पर नेगेटिव रिएक्शन करेगा। फिर उसका रिएक्शन तो वायुमंडल में और भी आएगा, वो भी उसको टच होगा नेगेटिव संकल्प। ठीक है। और वो भी नेगेटिव करके नेगेटिव संकल्प सोचेगा। तो दोनों की सोच संकल्प हो गई। अब जो वायु तत्व में नेगेटिव सोचता, वायु वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन भी गंदा किया। और ऐसी तरह उसका सूक्ष्म शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव सोच से सूक्ष्म शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म शरीर को ओरा कहते हैं। बाबूजी, वो तो हम बात करते हैं आगे, लेकिन अभी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि कर्म के ऊपर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म सबने अपनी अपनी राय दी है। ठीक है। अब बात यह है कि अब दुनिया के अंदर हर चीज़ के डबल स्टैंडर्ड हो गए कर्मा को लेके। जैसे चींटियों को आटा डालने के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन घर में अगर चींटियों ने घर बनाया तो उसका घर तोड़ेंगे। अगर पक्षियों को दाना डालने बाहर जाएंगे, लेकिन अगर वही पक्षी घर में माला बनाने, घर बनाने आए तो उसको झाड़ू मार के भगाएंगे। तो ये रियलिटी में ये डबल स्टैंडर्ड क्यों आ गए लोगों के अंदर? देखो, ये तो कीड़ी की चिटी बिटी जो है वो तो ठीक है, मगर उससे अति सूक्ष्म जो कई धर्म वाले जी अपने नाक के आगे कपड़ा ढक देते हैं। क्या सोचते हैं कि हमारे श्वास में कीटाणु न जाए। राइट। क्योंकि श्वास में कीटाणु, श्वास में बहुत जाते हैं, हवा में बहुत कीटाणु है। ठीक है। तो श्वास में भी कीटाणु जाएंगे तो हमारे अंदर कीटाणु जाएगा तो कीटाणु की मौत हो जाएगी, सूक्ष्म कीटाणु। राइट। तो वही जो पट्टा बांधते हैं, सूक्ष्म कीटाणु का भी मतलब विनाश नहीं चाहते, उससे भी पाप कर्म बनता है। मगर ऐसी तरह की कई आत्माएं जब नेगेटिव सोच वायुमंडल में डालती हैं,
आसपास में रहने वालों के लिए नेगेटिव सोच रहती है, अपने आसपास वालों के लिए अच्छा जो है सोचती नहीं है, तो कितना नेगेटिव वायुमंडल बनता है। ये नहीं सोचते कि सोचने से नेगेटिव वायुमंडल कितना होता है। बाबूजी ये तो बात वो हो गई कि माला पूरे दिन फेरी और शाम को घर आके झगड़ा कर लिया अपने ही लोगों से। देखो माला फेरने वाले हम्म मैंने ज्यादातर अनुभव किया प्रैक्टिकल लाइफ में हम्म कि जो माला फेरते हैं तो बुद्धि तो कहीं इधर उधर भटकती है। जिसके नाम की माला जपते हैं उसमें बुद्धि बहुत कम जाती है, 1% भी नहीं जाती, 99%। सपोज एक तरफ अगर मान भी लिया 1% हो भी गया, थोड़ा पुण्य का खाता इकट्ठा हो भी गया, लेकिन फिर उसने वो एनर्जी वेस्ट की और बाकी माइनस में हो गया अकाउंट। देखो एनर्जी तो अब आजकल किसी की माला जपने से किसी के पास है ही नहीं कि एनर्जी मिले। नहीं तो आत्मा में जिसकी आज इतने लाखों भगवान बन के बैठे हैं, राइट, तो लाखों भगवानों की माला जप रहे हैं सब। बिल्कुल ठीक बात। हाँ? ना लाखों मंदिर बना दिए, धर्म स्थान कितने बना दिए, राइट। चाहे जितने दुनिया में आज 25 सालों में जितने धर्म स्थान बने हैं, दुनिया में 25 सालों में जितने धर्म स्थान बने हैं, इतने ही दुनिया गिरती कला में जा रही है, इतने में ही दुनिया में नेगेटिविटी जा रही है। इनका कारण क्या है? क्योंकि नेगेटिव सोच है। नेगेटिव सोच ही नेगेटिव वायुमंडल खराब करती है, इसलिए नेगेटिव सोच को बदल के पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्या बाबूजी कर्म का जो फल है कैसे मिलता है? क्या इसी जन्म में मिलता है? देखो पहले कैसे कर्म तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है वो सुन लो। तुम्हारा सूक्ष्म कारण शरीर में कैसे रिकॉर्डिंग होता है, तुम्हारी आत्मा में कैसे रिकॉर्डिंग होता है। फिर कर्म का फल तो समय आने पर तुम्हारे संचित कर्म में ट्रांसफर हो जाता है, तो कई जन्मों के बाद भी मिलता है, कभी कभी थोड़े समय के बाद भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी किया और अभी मिलेगा। संचित कर्म में बनकर आत्मा में रिकॉर्ड होता है। तो कैसे मिलता है? जैसे नेगेटिव सोच है तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर नेगेटिव बन जाता है, और नेगेटिव जब सूक्ष्म शरीर बनता है तो तुम्हारा जो ओरा होता है, सूक्ष्म शरीर माना ओरा, वो नेगेटिव काला ओरा हो जाता है, ब्लैक ओरा हो जाता है। राइट। और आसपास में नेगेटिव सोचने से नेगेटिव वायुमंडल बनता है। ये मनुष्य आत्मा के पास नेगेटिव सोच से नेगेटिव वायुमंडल बना है। तो नेगेटिव वायुमंडल तुम्हारा ओरा नेगेटिव वायुमंडल से ब्लैक कॉस्मिक अंदर वायुमंडल से अंदर एब्सॉर्ब करेगा। क्या करेगा? खींचेगा। क्या करेगा? ब्लैक कॉस्मिक जो है वायुमंडल से खींचेगा नेगेटिव हो रहा। नेगेटिव हो रहा, ठीक है। तुमने नेगेटिव सोचा, कई रिएक्शन देखो, वायुमंडल तो एक तो खराब किया, राइट। तुमने जहां जहां भी तुम्हारे नेगेटिव संकल्प को वायुमंडल खराब किया, ठीक है। वायुमंडल का हर वायु तत्व एक सेल में नेगेटिव रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। फिर तुम्हारा ओरा खराब हुआ, ठीक है। नेगेटिव, फिर वायुमंडल से वो ओरा चारों ओर से नेगेटिव वाइब्रेशन पकड़ के नेगेटिव कॉस्मिक ब्लैक कॉस्मिक अंदर से एब्सॉर्ब करेगा, तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी और ब्लैक हो जाएगा, और भी ब्लैक हो जाएगा। तो बाबूजी ये सिद्धांत अभी भी काम कर रहा है जो आप कह रहे हैं? वो तो थियरी जो है, हाँ, क्योंकि जो भी थियरियां होती है सूक्ष्म में तुम्हारे विकर्म कैसे बनते हैं, कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, और कैसे कर्म फल मिलते हैं, वो जानना बहुत अति सूक्ष्म जरूरी है ना। क्योंकि देखो पहले तो तुम्हारी नेगेटिव सोच से मल्टीपल नेगेटिव कैसे आता है ये सोचना पड़ेगा ना। जब एक एग्जांपल दूं, कोई बहुत गुस्सा करता है, राइट, हाँ, गुस्सा करता है तो उसके आसपास गुस्सा करने वाला का जो ओरा होता है रेड कलर हो जाता है, ओरा रेड बन गया, वायुमंडल चारों ओर गुस्से के वाइब्रेशन फैल गए। तो गुस्सा करते करते चारों वायुमंडल में रेड कॉस्मिक वायुमंडल से खींच के चारों ओर उसका रेड कॉस्मिक का हो गया, और रेड कॉस्मिक का ओरा वायुमंडल से रेड कॉस्मिक करेगा तो और गुस्सा हो जाएगा, और गुस्सा हो जाएगा। लोग किसको उसी के वायुमंडल में अगर आएंगे तो लोग भी धीरे धीरे उसके ओरा को एब्सॉर्ब करेंगे, इसलिए आने वाले लोगों को भी इफेक्ट होगी। चाहे कितना भी पॉजिटिव आए तो भी उसको शांत नहीं कर पाते ना, इसलिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूरे दिन तक नेगेटिव जो गुस्सा करने वाला है, गुस्सा करने वाला कई शांत करते 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 बहुत टाइम लगता है। इसे क्रोध अग्नि बोला गया, क्रोधाग्नि बोलते हैं। क्रोध को ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में तो कहा है जो क्रोध करता है वो दूसरे जन्म में चांडाल बनता है। अच्छा। दूसरे दूसरे जन्म को क्या है, शरीरों को जलाने वाला बनता है, चांडाल माना, क्योंकि यहाँ भी वायुमंडल को नेगेटिव भर देता है। ब्लैक को आसपास में जो भी आएगा उसको भी नुकसान करेगा, वायुमंडल को नुकसान करेगा। सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा हर मन वचन कर्म तुम्हारा जो शरीर को भी इफेक्ट करता है, आत्मा को भी इफेक्ट करता है, मगर सारी दुनिया के वायुमंडल को प्रभावित करता है। ये नहीं भूलना चाहिए। और जो सारी दुनिया के वायुमंडल को प्रभावित करता है, नेगेटिव बनता है,
तो तुम्हारी नेगेटिव सोच सारे वायुमंडल को पिलाता है ना। राइट। लोग जो श्वास लेते हैं तो वही नेगेटिव वायुमंडल उसके अंदर जाएगा। तो तुम लोगों की सोच बदल रहे हो ना। क्या सोचना चाहिए? तुम केवल एक सोचने मात्र से कितना नेगेटिव वायुमंडल करते हो और लोगों को कितना नेगेटिव सोच बदलते हो, नेगेटिव सोचते हो, ये तुम्हारी सोच से परे है। इसलिए इस वायुमंडल में नेगेटिव सोचने वाला मल्टीपल होकर उसका ओरा जो है वायुमंडल से नेगेटिव एब्सॉर्ब करेगा। ब्लैक कॉस्मिक आएगी, रेड कॉस्मिक आएगी गुस्से वाले में, और उसका धीरे 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 जो कारण शरीर है बहुत नेगेटिव हो जाएगा और वो आत्मा धीरे 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 कर आसुरी वृत्ति वाली बन जाएगी। तो क्या बापूजी ये जो आप बोल रहे हो नेगेटिव जो ओरा और नेगेटिव कॉस्मिक पावर आने से जो मनुष्य इसके निमित्त बनते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि कौन से कर्म से दुनिया में लड़ाई, युद्ध, वॉर होते हैं, कौन से कर्म से नेचुरल डिजास्टर होते हैं। देखो ये पांचों तत्व प्रकृति के पांचों तत्व है। वो मनुष्य आत्माओं की नेगेटिव सोच से प्रभावित होते हैं। ठीक है। जो जैसा वायुमंडल होता है ऐसे प्रकृति बनती है। ठीक है। जैसे वायु तत्व है तो वायुमंडल के एक एक सेल में नेगेटिविटी भरा है तो साइक्लोन आएगा। ओके। ऐसी तरह धरती को भी प्रभावित करते हैं। नेचुरल कैलेमिटियां जो भी आती हैं, राइट, और नेगेटिव सोच से आती है, नेगेटिव वायुमंडल से आती है। तो हाँ, तो ये हम मान ले क्या, अगर कोई जगह पे भूकंप ज्यादा आ रहे हैं, डिजास्टर ज्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की जो सोच है, कलेक्टिव जो थिंकिंग है, वो खराब होगी, क्या ये मान सकते हैं? जरूर। वहाँ वाइब्रेशन जो नेचुरल कैलेमिटी जो आ रही है जी, कुछ ने कई हजारों मनुष्य का नेगेटिव प्रभाव से वहाँ नेचुरल डिजास्टर आती है। ओके। और जब जो कलेक्टिव थिंकिंग होती है लोगों की, एक साथ में जो समूह की सोच है, राइट, वही उसको प्रभाव करके कर्म की थियरी उसको नुकसान करती है। आज जो सुनामी आती है तो किसके प्रभाव से आती है? हाँ? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया में ये बात तो कोई जानता नहीं है जो अभी आप बता रहे हैं। क्योंकि देखो आज तो अब धीरे धीरे एक सिंपल एग्जांपल दो। हाँ बताइए। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग के अंदर नेगेटिव सोच नहीं थी, पॉजिटिव सोच थी। क्या थी? आत्मा की स्टेज सत्व प्रधान थी। ठीक है। सत्व प्रधान स्टेज थी, सोच अच्छी थी, पॉजिटिव थी। राइट। तो वायुमंडल पॉजिटिव था तो ऐसी नेचुरल कैलेमिटी इतनी नहीं आती थी। राइट। धरती सत्व प्रधान सब कुछ, पांचों तत्व। नेचर माना, देखो नेचर किससे बनती है? हम कहते हैं नेचर माना स्वभाव। ठीक है। मनुष्य आत्माओं का जैसा स्वभाव होता है ऐसे उसका स्वभाव की इफेक्ट, सभी मनुष्य आत्माओं की इफेक्ट राइट, नेचर माना पांचों तत्वों पर, प्रकृति पर पड़ती है। राइट। तो जब सतयुग में नेगेटिव सोच नहीं होती, ऐसी तरह त्रेता, द्वापर और कलयुग में जब आती, धीरे धीरे त्रेता में नेगेटिव सोच थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। द्वापर में आते दो पर हो जाते हैं, तो धार्मिक मामलों में भी गड़बड़ हो जाती है। पहले एक द्वैतवाद था, एक अद्वैतवाद था। द्वैतवाद में एक को मानने वाले थे, बाद में दो को माना, फिर अनेकों को मानने वाले। कलयुग में अनेकों मानने वाले अनेक भगवान बन गए। तो नेगेटिव सोच वायुमंडल में, धर्म युद्ध हुए, तेरा ये भगवान, तेरा ये भगवान। तो धीरे 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 नेगेटिव सोच बनते बनते नेगेटिव वायुमंडल बना, और वायुमंडल के अंदर हर वायु तत्व के एक एक सेल के अंदर नेगेटिविटी भरी है। और हर कोई योगी भी जब श्वास लेता है तो उसका प्राणमय शरीर नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि वो प्राणमय शरीर के अंदर भी नेगेटिविटी जाती है, सोच लोगों की जाती है, तो उसकी सोच बदल जाती है, योगी भी भोगी हो जाता है। इसलिए कलयुग के अंदर जो नेगेटिव प्रभाव है, कोई कहे कि मैं नेगेटिव प्रभाव से, वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त होना चाहता हूँ, तो कैसे मुक्त होगा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे मुक्त होगा? क्योंकि उसी मुक्त के लिए तुम्हारी आत्मा के अंदर पावर चाहिए। आत्मा तुम्हारी तमो प्रधान बन गई है, दुख देने वाली आत्मा बन गई है। तुम्हारी आत्मा की जो स्टेज है वही दुनिया में तुम्हें नेचर बन गई है, स्वभाव बन गया, लोगों के स्वभाव संस्कार नेगेटिव हो गए। अब सारी दुनिया की सोच बदले तो दुनिया बदलेगी ना, कोई एक दो आत्माओं की सोच बदलने से कुछ नहीं होगी ना। क्या बापूजी मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मुझे बाहर की दुनिया का प्रभाव रोकना है तो पहले मुझे अपने अंदर की दुनिया बदलनी होगी? देखो ज्ञान मार्ग ये कहता है जी, तुम्हारी आत्मा के अंदर पावर आएगी, राइट, और आत्मा का ओरा क्योर करोगे। क्या करोगे? आत्मा का ओरा को क्योर करोगे। हाँ, तो आत्मा के ओरे के अंदर जो नेगेटिविटी भरी है, राइट, पहले तो तुम्हारा नेचर स्वभाव बदलोगे। क्या करोगे? नेचर, स्वभाव, संस्कार बदलोगे।
तुम निसंकल्प बनोगे, शांत स्वरूप बनोगे। तो आत्मा के अंदर पावर जो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी से ही मिल सकती, बाकी किसी से भी नहीं मिल सकती आज की तारीख में। नहीं तो आज इतने धर्म स्थान बने तो वहां क्यों इतने धरती पर पॉजिटिविटी आनी चाहिए ना। हाँ, अभी 25 सालों में तो कितने धर्म स्थान बने, बेहिसाब धर्म स्थान बने सारी दुनिया में। तो बापूजी इसी के बीच में एक और भी क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि जब पूरी दुनिया में या देश दुखी होता है तो उसके पीछे सब लोगों की, उसकी प्रजा की जो सोच है उसके हिसाब से उसका मिनिस्टर नक्की होता है और उसके बाद जो है वो रूलिंग करता है और उस हिसाब से देश तरक्की करता है या दुखी होता है। लेकिन इसके साथ एक और भी क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया में ये युद्ध होते आए हैं, लाखों मनुष्य मरते आए हैं और ये स्टॉप कैसे होगा? क्या ये इसके लिए कोई स्पेशल कर्म करने चाहिए? देखो ये युद्ध जी, राम और रावण का भी युद्ध हुआ था ना। हाँ, त्रेता धर्म के- युद्ध बहुत त्रेता के हुए। अंत में। राइट। हाँ? सत्य के हुए, धर्म युद्ध हुए, हर टाइप के युद्ध। मेरे एलियंस के कई एपिसोड में बताया है हाँ कि एलियंस मतलब ऊपर से आने वाले जो देवता हैं हाँ और आसुरी वृत्ति वाले दोनों ऊपर से आते हैं। राइट तो धरती पर जो पिशाचिनी को पूजा करने वाले भी हैं, Right. पिशाच को भी पूजा करते हैं राइट और देवताओं की भी पूजा करते हैं। राइट। तो देवता भी ऊपर से आते हैं और पिशाच भी ऊपर से आते हैं। ठीक है। तो ये देवताओं मानने वाले की जो आमने सामने अपोजिट होता है तो धर्म युद्ध होता है। ओके। धर्म युद्ध होता है। धर्म युद्ध के क्या कहेंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव सोच वाले के बीच में जब धर्म युद्ध होता है या धर्म के नाम पर अधर्म होता है, दो धर्म अलग अलग हो गए। देखो एक बात बताऊं, द्वापर से पहले एक केवल इस धरती पर शिव की पूजा होती थी। राम ने भी शिव की पूजा की, रामेश्वर ने शिवलिंग की पूजा की ना। राइट। बाद में द्वापर में आया तो धर्म के दो पार हो गए, दो पर हो गए। ठीक है। तो एक अद्वैतवाद से द्वैतवाद हो गया, दो। लोग शिव की भी पूजा करते थे, बाद में विष्णु की पूजा करने लगे। ठीक है। तो शिव पंथी और वैष्णव पंथी की द्वापर से माना 8,64,000 साल से हाँ ये शिव पंथी और वैष्णव पंथी दोनों के बीच में लड़ाई बहुत हुई धरती पर। ठीक बात है। हाँ, तो वो तो सोचो कि शिव पंथी और वैष्णव, बाद में फिर शिव और वैष्णव को भक्तों को उनको बोलना पड़ा कि शिव और विष्णु में कोई तनिक भी अंतर नहीं। मतलब एक बाप के बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। हाँ हाँ। तो शिव और विष्णु, वैष्णव पंथी और शिव पंथी, आज भी कई जो वैष्णव पंथी है वो शिव शब्द नहीं बोलते। ठीक बात है। तो ये कब से लड़ाई चल रही है? त्रेता में भी राम रावण का युद्ध हुआ। तो ये धरती पर जो 5 तत्वों की दुनिया में है हमेशा देवता और असुरों का संग्राम होता है ना। तो क्यों? नेगेटिव सोच से होता है ना। देवासुर संग्राम कितने हुए? स्वर्गलोक में भी असुर पहुंच जाते थे, हाँ, देवताओं को भगाते थे। इंद्र को भी भागना पड़ता था तो असुरों का राज हो जाता था। इंद्रलोक में भी, स्वर्ग में भी असुरों का राज होता था। राइट। तो ये सब देवासुर संग्राम कब से चल रहे हैं? राइट। कोई एक युगांतर से तो नहीं चलते, कई युगांतर से देवासुर संग्राम चलते हैं। तो ये कहे कि अब सोच तो बदलनी है तो तुम्हें तीनों लोक को बदलो, भूलोक, भूभुरलोक, स्वर्गलोक में भी नेगेटिव सोच पहुंच गए, असुर पहुंच गए। तो राइट राइट राइट। तो तीनों लोक को बदलो। राइट। तो तीनों लोक को, वायुमंडल को बदलो। राइट। तो इन लोग सुधरेंगे ना। बाबूजी इसी के साथ एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने नई दुनिया के बारे में बात की है कि नई दुनिया ऐसी ऐसी होगी, तो ये पुरानी दुनिया के जो लोगों के वाइब्रेशंस है, लोगों के नेगेटिव थॉट्स है, लोगों के नेगेटिव कर्म है, जो उनकी आत्माओं में रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, इन सब लोगों को मुक्ति या जीवन मुक्ति मिलेगी जब वो लोग नई दुनिया में जाएंगे या उनको अलग अलग लोक में भेजा जाएगा। तो क्या ये नई दुनिया में भी ये सब पीछा करेंगे नेगेटिव थॉट वाले? नहीं, इनका क्या होगा? जो पहले प्रोसीजर होती थी ना कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, हाँ। ऐसे करते थे ना पहले। हाँ हाँ हाँ। मगर वो पहले ही ब्रह्मांड का शिव जो है वो विष्णु द्वारा कराता था या किसी के द्वारा निमित्त बना के कराता था। धरती पर 4 युग पूरा होने पर आसुरी शक्तियों का विनाश होता था। राइट। ऐसी तरह कई युगांतर मनवंतर पे चेंज होता था, प्रलय होता था। राइट। फिर 14 मनवंतर पे कल प्रलय होता था। राइट। महाकल प्रलय होता, महाकाल प्रलय होते थे। मगर इस बार प्रलय नहीं होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि कई, देखो प्रलय क्यों? क्योंकि कई संस्थाएं जो हैं जी, मैं ऐसे एक खास संस्थाओं को तो जानता हूँ, उसका नाम के साथ बता सकता हूँ जी, कि जैसे एक ब्रह्मा कुमारी संस्था है। हाँ। वो 1936 से उसका जो पायोनियर है कि ये पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया की स्थापना होगी, सतयुग आएगा, कलयुग का विनाश होगा। तो इन लोगों ने जो शिव बाबा से योग करके
पावर लिया, निराकार शिव से याद करके पावर तो आया, निराकार शिव से पावर तो आया, बिल्कुल। मगर 1936 से वो विनाश के योग की शक्तियों को उन्होंने विनाश के वाइब्रेशन से, राइट, तो विनाश वालों को डायरेक्शन मिला, इंस्पिरेशन पार्टी जो होती है, राइट, तो वो कहते कि तुम्हारे योग बल से ही विनाश हो जाएगा दुनिया को, केवल तुम ही बचोगे। कौन बचेगा? केवल ब्रह्मा कुमारी वाले ही बचेंगे, राइट, और बाकी सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। राइट, ब्रह्मा कुमारी में भी जो मेन 9 लाख है वही बचेंगे, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। राइट, तो 1936 से कहते हैं, पहले कहते हैं 76 में विनाश हो जाएगा। तो इनके ये योग करते रहे 8 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा विनाश के लिए योग कराते रहे, कराते रहे। मैं वहाँ 85 में गया था, फिर थोड़े साल तक रहा, मगर वहां मैंने उनकी नेगेटिव सोच और 5000 साल की थियरी और शास्त्रों के सामने शास्त्रों को झूठ कहना है, कई मैंने कंसेप्ट पकड़े। वहां कई साल रहा, मगर वहां मेरा प्रश्न का जवाब नहीं मिला, क्योंकि शास्त्रों का तो बेहद का समय है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि शिव है। लेकिन तो ये नेगेटिव थॉट से हुआ क्या? तो इनके नेगेटिव थॉट से सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1936 के बाद, उसके योग बल से रिएक्शन हुआ ना। ओके, सेकंड वर्ल्ड वॉर उनके संकल्पों से हुआ। ठीक है। फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी, विनाश के साधन तो इनके वाइब्रेशन से बने ना। राइट, वो तो कहते हैं ना हमारे योग बल से विनाश के साधन बनेंगे, विनाश हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा। ठीक है। मगर ऐसे इसी तरह जो ब्रह्मा कुमारी ऐसे राम वाली शंकर का पाठ बजाया, वहां भी मैं गया, तो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, वहां ही उसकी सोच, वही विनाश के लिए योग कर रहे थे, विनाश विनाश विनाश। तो मैं भी वैसे भी पहले तो उनके प्रभाव में आ गया, मगर जब मैं एकांत होता था ना, मैं सोचता था कि ये विनाश शब्द मेरे को अच्छा नहीं लगता। राइट, तो विनाश से वाइब्रेशन, तो दुनिया विनाश ही हो गई, इनके कारण आज विनाश के वाइब्रेशन बने, विनाश के संकल्प बने, विनाश के साधन बने, परमाणु बम बने। आज जो जितने भी इनके, क्योंकि इनकी शक्ति शिव बाबा से तो आती है ना, पावर, निराकार को शिव करने से पावर तो आती है। मतलब निराकार शिव को याद करने से शक्ति आती है, आती और है। वो शक्ति का उन्होंने नेगेटिव वही शक्ति थॉट्स का क्रिएट करके, उन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया। ठीक है, उन्होंने वही शक्ति का दुरुपयोग किया। तो क्या हुआ, दुनिया की हालत किसने खराब की? तो इसलिए इन्हीं की वाणी में है, विनाशकारी ग्रुप तैयार है। ठीक है। हाँ, तो इन्हें विनाशकारी ग्रुप तैयार होगा ना, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, योग करो विनाश के लिए, 8 घंटे योग करो, सुबह 3 बजे उठ के योग करो। फिर बाद में जब एकांत में मैं बहुत सोचता, 97 से बहुत सोच चली, तो मुझे एक वाणी, उनकी ही वाणी मिली, जो विनाश कहेगा उसका ही विनाश हो जाएगा। फिर मैंने सोचा नहीं, तो वाणियों में, हर वाणी में था कि तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी हो, विश्व सेवादारी हो। तो फिर मैंने 97 से फिर 98 में मैंने एक विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसा एक ट्रस्ट बना के एक आश्रम बनाया, और वहां मैंने पॉजिटिव वाइब्रेशन डालना शुरू किया। हाँ, कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो बचाने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी ऊपर से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगा। वो तो पहले मैंने अपनी एक वीडियो में कहा है, बिल्कुल आपने बताया ये बात, परिवर्तन होगा, विनाश नहीं होगा। तो विश्व को परिवर्तन करना है, इस बार ऑलमाइटी अथॉरिटी परिवर्तन करना है, ना इस ब्रह्मांड का शिव कर रहा है। तो बाबू जी, जो भी लोग आज यही सोच के बैठे हुए हैं और पिछले 70 सालों से उनको फॉलो कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि विनाश होगा और हम बचेंगे, तो जो नेगेटिव थॉट उन्होंने क्रिएट किया, जो नेगेटिव कर्म उन्होंने क्रिएट किया, तो उनका फल तो उनको भुगतना पड़ेगा। देखो कैसे आता है, मैं अनुभव करता हूँ। हाँ, देखो कोई भी नेगेटिव थॉट का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन थर्ड आता ही है। ठीक है। नेगेटिव सोच, विनाश जो माइंड में भरा होता है, हाँ, तो उसका ओरा सूक्ष्म में विनाश जैसा हो जाएगा, तो ब्लैक ओरा हो जाएगा। ब्लैक ओरा होने से वायुमंडल से ब्लैक कॉस्मिक उसके अंदर एब्सॉर्ब करेगा ओरा। ठीक है। तो उसकी सोच आते आते 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा पर अटक गई। क्या अटक गई? इसका रिएक्शन है। उसकी बुद्धि की सोच कहाँ अटक गई? उसकी बुद्धि क्या हो गई? पत्थर बुद्धि हो गई। उसकी आत्मा में क्या आया? पत्थर बुद्धि हो गई, जानवर बुद्धि हो गई, सर्प मिसल हो गई, कोड़ी मिसल हो गए। उससे 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा से आगे समझने की शक्ति नहीं। इसलिए उसकी इसकी जो सोच है नेगेटिव हो गई। तो शरीर पे क्या इफेक्ट आता है? शरीर पर वो आएगा, उसको कैंसर, ऐसे लोगों को बहुत कैंसर होते हैं, जाओ देखो बड़े बड़े लोगों को कैंसर इनमें होता है। एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। हाँ, तो मगर क्या है? परिवर्तक आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्मा है। भारी में बोला तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। जो विनाश कहेगा उसका ही विनाश हो जाएगा। तो वो दूसरे एक इफेक्ट ये आती है उसके अंदर कि जो बेहद का बाप, वहां बोलिए ना कि बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद का वर्षा देता है, बेहद का वर्षा, और बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो बेहद शब्द ही उन्होंने 5000 साल में कल्कुलेट कर दिया, और मृत्यु लोक में ही उन्होंने अमर लोक बना दिया। तो बाबूजी इसी के साथ एक और भी क्वेश्चन है, जैसे हमारे असली कर्म जो है वो अभी बाकी है, जैसे आपने बताया बेहद के कर्म,
तो समग्र विश्व को सारी आत्माओं का उद्धार करने के लिए कौन से बेहद के कर्म करने चाहिए? देखो, सारी जो सृष्टि का जो परिवर्तन करना होता है जी पॉजिटिवली परिवर्तन होता है, जी तो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। राइट। वो तो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी कर सकता है। लेकिन हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किसी कर को, सकते हैं। हाँ, किसी को निमित्त बनाएगा ना। जैसे मैंने एक बोला है ना, 108 आत्माओं को निमित्त बनाएगा, मगर वो बीज रूप आत्माएं होगी, ओके। साधारण नहीं होगी। उसको वो योग लगाएंगे, योग बल के द्वारा ही विश्व परिवर्तन होता है। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता। नेगेटिव सोचना भी महापाप है। यहाँ तो समझ में आए? यहाँ तो ज्ञानी तो आत्मा सोचने के लिए भी सोचते हैं। तो जो आत्मा ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो बीजों को ज्ञान देकर बेहद के विश्व के बीजों को बेहद का ज्ञान देगा जी और बेहद का विश्व परिवर्तन कराएगा जी। तो बेहद का विश्व का परिवर्तन कराने वाला जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी होता है, वो किसी को निमित्त बनाता है। ठीक है। किसी न किसी मनुष्य आत्माओं को निमित्त बनाकर ऐसा ग्रुप बनाता है जी। और इसको विश्व परिवर्तक ग्रुप कहते हैं। राइट। तो वो आत्माओं को ऊंचते ऊंच परम धाम से योग लगा के पावर उतारते हैं। ठीक है। पावर आएगा तो सारा वायुमंडल धीरे धीरे चेंज होगा। राइट। वायुमंडल के चेंज किए बिना, सारे सृष्टि के वायुमंडल के सोच किए बिना नेगेटिव सोच नहीं बदल सकती। जो वायुमंडल में नेगेटिव लोगों की सोच पड़ी है, वायुमंडल में क्या पड़ा है? नेगेटिव लोगों की सोच। वायुमंडल तो उसी से बनता है ना। मगर नेगेटिव सोच जो पड़ी है, कब से पड़ी है? कई जन्मों से। राइट। पूरा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से पड़ी है, कई ये तो लाखों साल बात से पड़ी बाबू है। जी बिल्कुल सही है कि क्योंकि देखिए आज से 500 साल पहले की भी अगर हिस्ट्री देखते हैं तो राजाओं के बीचों में इतनी लड़ाई होती थी, फिर अंग्रेज आ गए, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, तो जितने भी नेगेटिव थॉट अभी 1000-2000 साल की क्यों बात करते हैं? त्रेता को हुए आज 8,69,70 साल हुआ। हाँ तो ये पूरा द्वापर भी लड़ाई में गया। ये द्वापर युग कितने साल का है? हाँ, रामायण महाभारत इतना कुछ हुआ है। 18 अक्षणी सेना। यहाँ तो कहते हैं, यहाँ तक तो मैंने सुना सतयुग में भी लड़ाई होती थी। हाँ, वो बड़े बड़े असुरों के साथ लड़ाई होती थी। और देवासुर संग्राम तो हर पल चालू रहते हैं। तो बाबूजी इतने अनंत समय से जो ये चल रही है इनकी लड़ाई, इतने थॉट पड़े हुए नेगेटिव, तो इन सबको बदलना कितना भारी काम है? वैसे देखा जाए तो कोई भारी नहीं है। हाँ। जैसे हमारा एक ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड में जो नेगेटिव सोच है, नेगेटिव जो वायुमंडल है, कहाँ तक है? जहां तक सूर्य की ग्रेविटी जाती है वहां तक नेगेटिव सोच है। ठीक है। धीरे धीरे कम हो जाती है नेगेटिव, मगर वहां तक नेगेटिव सोच जाती है। ठीक है। और नेगेटिव सूक्ष्म जगत की आत्माएं, सबटल वर्ल्ड में नेगेटिव आत्माएं बैठी हैं। तो क्या बाबूजी वो नेगेटिव आत्मा भी नेगेटिव सोच कर सकती है शरीर के बाद भी, शरीर ना होते हुए भी? मैंने कई मेरे पुराने वीडियो में बोला है जी। जर्नी ऑफ सोल, हाँ, फिर और भी। तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं मरने, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। ठीक है। आत्माओं का तो विनाश नहीं होता ना। ठीक है। आत्माओं के पास मरने के बाद 3 तत्वों का शरीर है ना, आकाश वायु और लेकिन वो फिर भी नेगेटिव सोच कर सकती है। हाँ, सो मरने के बाद तो और नेगेटिव हो जाती है। अंतमति सुगति। मनुष्य जो होता है, मरने के बाद अगर उसके अंदर वासना रह गई, विकार रह गए, तो वो 1,00,000 गुना उसकी शक्ति जो है, 1,00,000 गुना शक्ति, क्योंकि 2 तत्व कम हो गए ना आत्मा में, तो लोड कम हो गया ना आत्मा पर। आत्मा हल्की हो गई ना 3 तत्वों में, राइट। तो उसकी पावर काफी बढ़ गई ना। मनुष्य आत्मा से काफी पावर बढ़ गई। तो उसकी पावर का नेगेटिव यूज माना मल्टीपल नेगेटिव होकर वो भूत पिशाच बन के फिर बलि चढ़ाती है, ये कराती है, मुझे ये खिला दो, ये पिला दो, नेगेटिव बन जाती है ना वासना के कारण। तो बाबूजी आज के मनुष्य को तो सपोज ये वीडियो से ज्ञान भी मिलेगा और वो अपने आप को बदलने की भी कोशिश करेगी, लेकिन वो मृतक आत्मा क्या करेगी? उनको मृतक कैसे आत्मा भी बदलेंगे? ऐसा है जी। हम जो ज्ञान देते हैं, राइट। वो ज्ञान बहुत, मैं अवैध स्वरूप में रह के ज्ञान सुनाता हूँ। राइट। तो वो हमारा ये जो वाइब्रेशन है, ज्ञान है, मेरा जो सोच है, वो पूरी दुनिया तक, ऊपर तक पहुंचती है, पूरे ब्रह्मांड तक जाती है, गैलेक्सी तक जाती है हमारी। ठीक है। सब कुछ बदल रहा है, ऐसी बात नहीं है। सारे ऊपर वाले तो अब सब पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो जहां जहां भी पॉजिटिव वहां सोच लगाते हैं। बड़े बड़े कैमरा लगा के नए पॉजिटिव सोच करते हैं। तो ये सब सोच रहे हैं। हम केवल मनुष्य आत्माओं को सुनाते हैं ऐसे नहीं, सबटल वर्ल्ड वाले को पूरा को सुनाते हैं। और जैसे एक बात बताओ, सबटल वर्ल्ड वाले भूत प्रेत कैसे पकड़ते? वायुमंडल से। वायुमंडल में भी रिकॉर्डिंग है ना। तो जैसे कोई ये जो ऊपर से जो आता है, ये तो कोई वीडियो देखता है या कोई यूट्यूब देखता है, तो इंटरनेट से ऊपर आएगा ना, वाइब्रेट होकर इंटरनेट से ऊपर से आएगा ना, जो सैटेलाइट से होकर आएगा ना उसका सोच। ठीक है। तो उसकी सोच, जो उसके वाइब्रेशन जो तुम देखते हो, सैटेलाइट के थ्रू आएगा। तो वायुमंडल से ऐसी अच्छी आत्मा है, वो वायुमंडल से डायरेक्ट उसकी आत्मा में वो रेज पकड़ के, सोच पकड़ के वो पूरा रिकॉर्ड सोच सकते हैं।
तुम जैसे इंटरनेट पे देखते हो वैसे वो सोच पकड़ लेते हैं। ओके। उसका इंटरनेट आत्मा थोड़ी पावरफुल होती है, थोड़ी ऊपर होती है, 1-2 लाख किलोमीटर ऊपर होती है। चलिए ये तो बाबूजी ठीक है। बाकी आज तो इंटरनेट के ज़माने में जो पॉजिटिव कुछ ही वीडियो होंगे, बाकी तो 99% नेगेटिव ही वीडियो पूरे इंटरनेट में घूम रहे हैं। हर जगह पे इतना नेगेटिव हो चुका देखो है। जो वायुमंडल है जी 99% वायु तत्व जो है हाँ, वो जहरीला बन चुका है। ये तो सत्य बात है। 1% ही पॉजिटिव कॉस्मिक है वायुमंडल में, कितना, जिसको मैं गोल्डन कॉस्मिक कहता हूँ। तो बाबूजी यही सिखाइए कि ये गोल्डन कॉस्मिक यहाँ का इंसान कैसे लाए, अपने ओरा में लाए, अपने आप को करे। मगर 1% जो गोल्डन कॉस्मिक है उसको रिसीव करने के बजाय डायरेक्ट तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को पकड़ो ना। ओके। तो तुम्हें ये जो ग्रहों का चक्कर छूट जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, एस्ट्रोलॉजी चक्कर में नहीं पड़ोगे, किसी भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ोगे, किसी को बलि नहीं चढ़ाओगे। हाँ, ये धर्मनाथ जात से परे चले जाओ ना पहले तो। ये तो बहुत नई important सोच, है। नई दुनिया के लिए नई सोचो। हाँ, ये तो ये तो पुरानी सोच बदल जाएगी। ठीक है। नई सोच करो। राइट। और हुई द ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो मेरी एक वीडियो है उसमें। राइट। कौन सी ये वीडियो योग पे है ना ये? हाँ, द सीक्रेट ऑफ योगा करके। हाँ, तो वो देखो, ऑलमाइटी अथॉरिटी के योग लगाओ, कनेक्शन जोड़ो, इससे पावर लो तो आत्मा में बहुत पावर आएगी। आत्मा में पावर आते ही तुम्हारी सोच के, पॉजिटिव सोच के वाइब्रेशन बदलेंगे तो तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा। राइट। पहले तो 100 परिवर्तन होगा, तुम्हारा खुद का परिवर्तन होगा, फिर घर का परिवर्तन होगा, फिर आसपास में परिवर्तन होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबूजी जैसे आपने बोला कि मन को मंदिर बनाओ, ठीक है। अब मन के अंदर जो नेगेटिव विचार आते हैं वो हमारे खाने से, देखने से, पीने से जो आते हैं, जो मतलब वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, उन लोगों की सोच भी कैसे बदलेगी, क्योंकि वो तो बदलना मुश्किल है। देखो, जैसे अन्न वैसा मन। ठीक है। मन का आधार कौन है? अन्न। अन्न। ठीक है। और जैसा पानी वैसा वाणी। बिल्कुल ठीक है। जैसा पानी पियोगे ऐसे वाणी होगी तुम्हारी। सही बात है। और श्वास में, हवा में नेगेटिव लोगे तो तुम्हारा विचार वायु, विचार बदल जाएगा, विचार वायु। वायु तत्व में जो है वो तुम्हारे विचार पर इफेक्ट करेगी, तो तीनों बदल जाएगा ना। मन, वचन, जल से वचन वाणी बदल जाती है। राइट। खाने से, अन्न से मन बदल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और विचार वायु, वायु तत्व से विचार बदल जाता है। राइट। तो मन वचन कर्म तुम्हें बदलना है, शुद्ध करना है। तो तुम्हें पहले, सबसे पहले तो अनाज जो खाते हो या जो भी खाते हो, अच्छा वेजिटेरियन बन जाना चाहिए। वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। राइट। प्योर वेजिटेरियन। और जो नॉन वेज खाते हैं, तो एक बात, जब मन को मंदिर बनाना है, तुम्हारे देवी देवताओं को कौन सा भोग लगाते हो तुम? वेजिटेरियन। नहीं, पहले सोचो तुम। देखो, तुम्हारे जो देवी देवता है कि क्या उसको मांसाहार का भोग लगाते हो? जो मांसाहार का भोग देवी देवताओं को जो बलि मांगते हैं, तो वो मैं समझता हूँ देवी नहीं है, वो पिशाची नहीं है, डाकी नहीं है। अगर अच्छा मनुष्य भी जब नॉन वेज नहीं खाता, अच्छी सोच वाला मनुष्य खाता है नॉन वेज, तो जो बलि मांगता है, जो मांसाहार खाते हैं, वो कौन है? आप सोचो, कौन सी सोच वाले हैं? हाँ, तो उसका मन कैसा होगा, उसकी बुद्धि कैसी होगी? बाबूजी कई धर्म स्थान, मतलब कई लोगों ने ऐसे बातें फैला रखी है कि महाकाली को बलि चाहिए, उसको खून चाहिए, इसको वो चाहिए, इसको वो चाहिए। तो उनके नाम पे जो है वो सब लोगों ने अपने अपने इच्छा पूरी की है। हालांकि हम इसकी बातों में नहीं जाते क्योंकि इस बातों में कोई दम नहीं है। अब मेरा रियल क्वेश्चन ये है कि निष्काम कर्म क्या है और क्या कोई इसे कर सकता है? देखो, निष्काम कर्म समझने के लिए गीता का भगवान जो है जी, भगवान कृष्ण, इन्होंने जो गीता में ज्ञान दिया है, राइट, कि तू कर्म के चक्कर में मत पड़, तू अच्छा कर्म कर, मेरी याद में कर। तो तू मेरी याद में जो भी कर्म करेगा वो निष्काम कर्म होगा। क्या होगा? निष्काम कर्म होगा। क्योंकि उन्होंने बताया कि तू अच्छा कर्म करेगा तो भी भोगने के लिए मनुष्य अवतार में आना पड़ेगा। ठीक है। और बुरा कर्म करेगा तो भी भोगने के लिए मनुष्य अवतार में दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें जन्म मरण के चक्र से छोड़कर मैं तुम्हें परम पद देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? ठीक है, परम पद देना चाहता हूँ। परम पद माना परम धाम में ले जाना चाहता है, ठीक है। अमरलोक ले जाना चाहता है। ठीक है। तो आत्मा, मनुष्य आत्मा जब निष्काम कर्म करती है, राइट, मतलब अकर्म होता है। निष्काम कर्म माना अकर्म। सत्य कर्म से तुम्हें भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है, क्योंकि उससे भी कुछ अच्छा मिलने वाला है। तुम, हाँ, तो सत्य कर्म से तुम स्वर्ग में जाते हो, राइट, और बुरे कर्म से तुम नरक में जाते हो। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो दोनों से भोग है ना। हाँ, तो अगर स्वर्ग में जाओगे तो वहां भी देवता भोगी थे,
सोमरस पीते थे, नाच करते थे, डांस करते थे, राइट, तो भी एक दिन गिर के तुम्हें देवता से मनुष्य बन जाओगे। बिल्कुल। तो कर्म की थियरी गीता में बहुत अच्छी बताई है भगवान कृष्ण ने। उन्होंने बताया कि तू निष्काम कर्म कर, मेरी याद में कर्म योगी बन। क्या? तो बाबूजी योग, त्याग और तपस्या ये सब चीजों से ही निष्काम कर्म होता है? निष्काम कर्म करने के लिए कर्म योगी बनना पड़ता है। ओके। और कर्म योगी कौन बन सकता है? जिनको योग माना कनेक्शन, जिनको परमात्मा से कनेक्शन रखने के लिए परमात्मा कौन है, क्या है, कैसे योग लगाना है, इनका ज्ञान, नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉलेज। इसलिए गीता का भगवान को जानने के लिए भगवान कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। इन्होंने गीता ज्ञान दिया। राइट। गीता के जो बोल है श्री मुख कृष्ण के मुख से निकले, मगर उसको समझना आजकल किसी के मतलब मन की बात नहीं, मतलब मन की बात नहीं है। वो उसका आजकल क्या है, जो धर्म है ना, धर्म माना धारणा, जीवन को जो श्रेष्ठ आचरण है वो धारणा को धर्म कहते हैं। मगर त्याग और तपस्या का नाम नहीं रहा। आज लोग गीता के नाम पर कर्म योगी बनकर जो प्रवचन देते हैं, जो भी देते हैं, तो योगी के बजाय भोगी बन जाते हैं। बाबूजी कई धर्मों के अंदर इसे एंडलेस नॉट कहा गया है, जैसे कर्म की गांठ बताई गई, जैसे इंटरलॉकिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्मिक साइकिल दैट कंटिन्यूज इटर्नली, मतलब अनंत समय तक वो जो है गांठ पड़ी रहती है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, अनंत समय तक ऐसे। तो ये गांठों में से निकले कैसे इंसान? क्या इसको योग, ज्ञान, तपस्या से कुछ, निष्काम कर्म से भी कुछ प्राप्ति होती है? देखो, पहले तो तुम्हें ये जो कर्म बंधन है जी, कर्म बंधनों की जो गांठें लगी पड़ी है, राइट, इसके कारण तुम जन्म मरण के चक्र में आते रहते हो। बिल्कुल, या मरने के बाद भी भूत प्रेत पिशाच बनते रहते हैं लोग। ठीक है। तो इन सभी जन्म मरण के चक्र से छोड़ने के लिए, जीवन मुक्ति में आने के लिए, मुक्ति पाने के लिए तुम्हें चाहिए आत्मा की पावर। क्या चाहिए? आत्मा की पावर। कोई भी चीज के लिए तुम्हारा विकर्म जलकर भस्म करना है। क्या है? तुम्हारा विकर्म है, तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्ड पड़ा है, राइट, तुम्हारा कारण शरीर में है। ठीक है। कर्मों के कारण तुम्हें शरीर मिलता है। इसलिए इसलिए पूरी धरती पर किसी का फेस एक दूसरे से मिलता है? नहीं मिलता। किसी का डीएनए एक दूसरे से मिलता है? जी नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हारा जो कर्म बंधन से कारण शरीर बनता है, कर्मों के कारण कारण शरीर बनता है, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनता है, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हारा सबका डीएनए अलग अलग है। डीएनए का कारण है कर्म बंधन। सबका कर्म बंधन अलग है, इसलिए सबका डीएनए अलग है। अब इन कर्म बंधनों से, इन डीएनए से छूटना है, तो तुम्हें चाहिए आत्मा में पावर। राइट। अब आत्मा में पावर कहाँ से आएगी? सोचो, कौन देने वाला है पावर? हाँ, परमात्मा। तो परमात्मा कौन है? हाँ, तो परमात्मा को तुम कैसे जानो? जानोगे, मानोगे, फिर इसकी श्रीमत, इसके कहने पर चलना माना श्रीमत पर चलोगे, श्रेष्ठ मत पर चलोगे। राइट। तो ये जो श्रेष्ठ मत है, श्रेष्ठ मत क्या है? श्रेष्ठ मत, परमात्मा की मत को श्रेष्ठ मत कहते हैं। उसके कहने पर चलोगे तो आज सभी धर्मशास्त्र, ढेर के ढेर धर्मशास्त्र बन गए। अब सभी धर्मशास्त्रों में तो परमात्मा की पहचान क्या है? कोई नूर को, कोई निराकार को मानता है, कोई साकार को मानता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई बलि चलाकर पिशाचिनियों को भोग लगाता है। हाँ, तो ये वास्तव में सबसे पहला सब्जेक्ट है पावर लेने के लिए नॉलेज, ज्ञान। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञानी पुरुषों से। अब ज्ञानी पुरुष धरती पर कौन है? ये सोचो तुम। ज्ञान किससे मिलेगा? परमात्मा की पहचान कैसे मिलेगी? ज्ञान से। इसलिए गीता में क्या कहा? मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। तो ज्ञान ढूंढो, योग लगाओ, मेरी जो योग की सीढ़ी है उसमें जाओ। इसमें बापूजी को और बात कहना चाहूंगा, जैसे गुड कर्म को जो है, गुड कर्म है वो फ्यूचर हैप्पीनेस है, और बैड कर्म जो है वो फ्यूचर सफरिंग है। मतलब आज का अच्छा किया हुआ खुशी लाएगा और बुरा किया हुआ हमारे लिए दुख लाएगा। अब यहाँ हम ये चाहते हैं कि इस कर्म को रीबर्थ के साथ क्या जोड़ सकते हैं? क्यों नहीं? कर्मों के हिसाब किताब से ही तुम्हारा नया जन्म, अगला जन्म निश्चित होता है ना। जैसे ये जन्म भी अगले जन्मों के कर्म बंधन से तुम्हारा ये जन्म हुआ ना, ऐसी तरह ये जन्म के कर्म बंधन से अगला जन्म निश्चित होता, राइट, कर्म बंधन से ही।
तो कर्म बंधन से मुक्ति होने के कारण, मुक्त होने के लिए तुम्हें आत्मा में पावर लो, ज्ञान लो, योग लगाओ ऑलमाइटी अथॉरिटी से, तो कर्म बंधन से विकर्म विनाश हो जाएगा। योग बल से, योग अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। क्या? योग अग्नि में, वो परम अग्नि होगी। क्या होगी? परम लाइट होगी। परमात्मा से परम लाइट मिलेगी, परम प्रकाश मिलेगा। वो तुम्हारी आत्मा में आएगा, कारण शरीर में जो नेगेटिव रिकॉर्ड है सब जलकर भस्म हो जाएगा। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी और तुम परम धाम पहुंच जाओगे, उसके पास जाओगे, जिसको याद करोगे उसके पास पहुंच जाओगे और वो परम पद को पाओगे। जन्म मरण के चक्र से तुम छुटकारा पाओगे। बाबूजी, यहाँ पे हम ये पहला एपिसोड यहाँ पे पूरा करते हैं, लेकिन मैं अपने श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बाबूजी का नॉलेज अच्छा लगता है, इसको आप शेयर करिए जितना हो सके, ताकि और लोगों को भी ये ज्ञान की प्राप्ति हो सके और इसके निमित्त आप बन सके। बोले बाबू। देखो एक मिनट जी, ये मेरा जो वीडियो, मेरा जो ज्ञान है जी, बहुत हाई क्वालिटी आत्मा होगी, सुपर आत्मा, इनको ही अच्छा लगेगी। राइट। बाकी जो नेगेटिव आत्माएं हैं, एकदम नेगेटिव, इसको तो अच्छा लगेगा ही नहीं। और जो डिसलाइक करने से पहले हजार वक्त सोचिए कि मैं क्या इस काबिल हूँ, क्या ये ज्ञान समझने के काबिल हूँ मैं? मेरी आत्मा की ये स्टेज है कि ज्ञान समझ पाऊँ। नहीं, डिसलाइक की तो हमें चिंता ही नहीं है। नहीं, वो मगर डिसलाइक तो जो करेगा वो भरेगा, हमें कोई मतलब नहीं। मगर डिसलाइक कोई भी ज्ञान को नहीं समझ पाना, ज्ञान को, वो अपनी आत्मा की कैपेसिटी नहीं है उसी ज्ञान को पाना। इसलिए अपने आप को पहले जज किए कि इस ज्ञान को पाने के लिए, समझने के लिए मेरी आत्मा की कैपेसिटी है क्या मैं जानवर बुद्धि हूँ क्या? बाबूजी, इससे मुझे एक बात और याद आई कि जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, एक वरुण पृथ्वी करके एक एक्टर है, उसने एक वीडियो में बहुत अच्छा बताया कि सबके फोटो को डिसलाइक करना, वीडियो को डिसलाइक करना बड़ा आसान बात है, लेकिन तुम जिंदगी में बाहर जाके कुछ अच्छा करके दिखाओ और एक लाइक भी लाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं सबको जनरली यही कहता हूँ कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उसको हमें नहीं रोकना चाहिए, अच्छा काम को हमेशा सपोर्ट देना चाहिए। चलिए बाबूजी, इसी को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। परम शांति। परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आगे के वीडियो के कंटिन्यूशन में द सीक्रेट ऑफ कर्मा पार्ट 1 था, अभी ये पार्ट 2 है। अब हम आगे के वीडियो के ही हिसाब से आगे जाएंगे। जैसे आपने बताया कि जैसे कर्म, सोचना, करना, भाव रखना, वर्क, एक्शन, एक्ट, ऑब्जेक्ट, इंटेंट और इंटेंशन और थॉट भी कहा गया है। जैसे कर्म के बारे में मैंने बताया ये सब। अब हम ये बात आगे करेंगे कि अति सूक्ष्म कर्म की जो गुह्य गति है उसका थोड़े सा उसके बारे में आप बताइए। देखो, देखना, सोचना, बोलना, ये तो अब साधारण बात हो गई कर्म की थियरी में जी। मगर कर्मों की गुह्य गति का राज समझाता हूं मैं आपको। राइट। कर्मों की गुह्य गति का राज क्या है? कई जन्मों के संचित कर्म जब तुम्हारे सामने आते हैं अभी, राइट, समझो कि कई जन्मों के पहले किया हुआ कोई भी कर्म अभी तुम्हारे सामने आता है जी। कोई आत्मा ने किसी को मारा है, राइट, तो सामने कोई गोली रिवॉल्वर लेके सामने आ गया है, राइट, तो ज्ञानी पुरुष है तो वो समझेगा राइट, कि भी मेरा ही विकर्म मेरे सामने आ गया। क्या आ गया? राइट, मेरा विक्रम मेरे सामने आया। या तो कोई पहाड़ जितना दुख उसके सामने आ गया, राइट। तो वो ज्ञानी पुरुष ये समझता है मैंने ही किया हुआ कर्म मेरे सामने आया। बाबूजी, इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था, क्या हमारे साथ जब बुरा होता है तो क्या ये हम मान के चले कि ये हमारे कर्मों से का रिजल्ट है, और जो भी रिजल्ट हमारे सामने आता है तो उसकी जवाबदारी भी हमारी है? क्या हमें इस कर्म से डरना चाहिए? क्या हमें इससे मुकाबला करना चाहिए? क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? देखो, कर्म हमेशा जिसने कर्म किया है, राइट, उसके सामने ही आएगा। ठीक है। कोई दूसरे ने किया हुआ कर्म तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, किसी के सामने नहीं आएंगे। चलो, परमात्मा ने तो बहुत अच्छी सिस्टम सेट की है। वो तो, ये तो नेचुरल ऑफ सोल है। क्या है? नेचुरल ऑफ सोल है। ओके। वो परमात्मा की प्रोसेस नहीं है। ओके। परमात्मा ने तो फरिश्ता बनाया था, सारे ब्रह्मांड में फरिश्ते थे। ओके। और फरिश्ते से देवता बने, देवता से मनुष्य बने, मनुष्य से फिर नरक लोक में 55 करोड़ नरक में गए। ओहो। हाँ, तो ये जो ब्रह्मांड पर जो धरती बढ़ती पहले नहीं थी, न सूर्य था, न चांद था, सितारे थे। सितारे तो ऊपर थे, एक सितारा माने एक ब्रह्मांड। मगर जो थियरी ऑफ जो कर्म कहते हो ना, वो कोई परमात्मा ने नहीं बनाए थे। ओके। परमात्मा ने तो उसी टाइम सोचा भी नहीं था कि ये फरिश्ते बन के ये ऐसे गिरते गिरते ये जानवर बन जाएंगे। राइट। तो
इसलिए तो भगवान को भी थी, अपने जो रचना करता है ना भगवान, राइट, जिस ब्रह्मांड का मालिक, हाँ हाँ हाँ, जो ब्रह्मांड को रचना करता है, राइट, तब उसको भी नहीं पता होता कि ये गिरते 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 जो मैंने रचना की है, हाँ, अभी हाँ, तो हाँ, फरिश्ता बनाया है, राइट, मगर गिरते गिरते फरिश्ता सो देवता सो मनुष्य फिर जानवर पत्थर बुन जाएंगे। हाँ? तो उसको भी, भगवान को भी जब जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है, उसको मतलब भगवान को भी अवतार लेने पड़ते हैं, क्या करने के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाभ्यम। जब जब धरती पर पाप कर्म बढ़ता है, असुरों का राज होता है, तब साधु संतों का रक्षा करने के लिए मुझे धरती पर अवतरण लेना पड़ता है, अवतार लेता हूँ। तो मनुष्य आत्माओं को तो इतना ज्ञान होना चाहिए, और मैं समझता हूँ आज की दुनिया में इतनी कॉमन सेंस तो होगी, कॉमन सेंस है, ज्ञान नहीं है, कॉमन सेंस है। मैंने जो पाप कर्म किया है वो मेरे सामने आ रहा है। तो मतलब इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए, दोष नहीं देना चाहिए। इंसान ये है कि अपने को संवारने के लिए दोष का टोकरा जो है किसी और के ऊपर डाल देता है। मैंने तो जहां तक जो तमो प्रधान आत्मा है, मनुष्य है ना, राइट, उसको देखता है भगवान ने मेरे को ये दुख दे दिया, हाँ, भगवान को ही गाली देता है इंसान। हाँ, भगवान को ही गाली देता है। हाँ, अब जब खुश होता है तो भगवान को नहीं कहता मुझे भगवान को खुशी दी। उस समय मैं आगे आ जाती हूँ, उसकी ईगो हाँ, तो मगर जो ज्ञानी पुरुष हैं, हाँ हाँ हाँ, जो ज्ञानी तो आत्मा है, तो बाबूजी ये जो अनजाने में जो गलत कर्म हो जाते हैं उसके लिए क्या करें, प्रायश्चित करें? देखो एक एग्जाम्पल, ठीक है, ज्ञानी पुरुष होकर जो कर्म करता है, राइट, ज्ञानी तो पुरुष को ब्राह्मण कहते हैं। तो शूद्र और ब्राह्मण में कर्मों की थियरी का जो नॉलेज है, हाँ, समझने की शक्ति आसमान जमीन में है। ठीक है, इसलिए जो जितना ज्ञान होता है उसके हिसाब से जो कर्म करता है, इतना ही कर्म का हिसाब किताब उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ब्राह्मण आत्माओं को कर्म का सजा बहुत गुना, 4 गुना मिलता है, कई गुना मिलता है। हाँ हाँ हाँ, और शूद्र को इससे कई गुना कम मिलता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। जैसे जानवर कोई कर्म करता है तो क्या उसको सजा मिलती? नहीं। हाँ, मगर धीरे धीरे उसकी आत्मा में कर्म बंधन तो आती है, कोई भी, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, भले ज्ञान नहीं है, सजा कम मिलती है, मगर वो जानवर भी धीरे धीरे करके सेल कम हो जाते हैं उसकी आत्मा में। राइट, सेल कम होते होते नीचे कम सेल वाली आत्मा में जाते हैं, धीरे धीरे करके अंत में 1 सेल वाली आत्मा बन जाती है। ओके, तो लास्ट में अमीबा बनेगी, लास्ट अमीबा बनेगी, जो डार्विन का सिद्धांत फिर लागू पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो फिर ये कर्मों का हिसाब किताब, मनुष्य आत्मा कई जन्म मरण के चक्र में आते आते फिर जब बोलते हैं ना 84 लाख योनि में चक्कर में काटते काटते क्या बनता है, तो मनुष्य को अपने कर्म बंधन जो सामने आता है, तब परमात्मा को याद करना चाहिए, परमात्मा को कहना चाहिए कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने विकर्म विनाश कर सकूं। तो बाबूजी जैसे कर्म का सिद्धांत कहता है कि भगवान है, राइट, पर अब उसकी प्राप्ति के लिए कौन से कर्म करने चाहिए? अभी ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमेशा देखो, सबको पहले एक सोच रखो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक एक है, ये सोचो। सही बात। क्या सोचो? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक सिर्फ एक ही है। एक नहीं सब कुछ रचा है। ठीक है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है? पहले विशाल बुद्धि रखो। क्या रखो? बुद्धि विशाल रखो। बुद्धि विशाल, नैरो माइंड मत बनो। ठीक है। धर्म नाथ चक्कर में मत पड़ो। ठीक है। जो उसमें चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर पूरा चक्कर 84 लाख का चक्कर में पड़ जाओगे फिर। ठीक है। तो पहली सोच अच्छी रखो। ठीक है। हाई क्वालिटी सोच रखो, अच्छी सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो। तो सोचने से वाइब्रेशन बन लेंगे। वाइब्रेशन से तुम्हारी अच्छाइयाँ धीरे 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 एक दिन तुम्हें परमात्मा की ज्ञान की ओर ले जाएगी। और परमात्मा की ज्ञान की जहां भी परमात्मा का ज्ञान मिलता है, पहले तो आत्मज्ञान में जाएंगे। राइट। पहले आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मज्ञान में ढूंढेगी। उस आत्मा को ज्ञान की भूख होगी। समझ में आए? राइट। उसके अंदर वो ढूंढेगा। पहले तो मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये तो समझ में आएगा, मगर आत्मस्वरूप की मैंपन की अनुभूति मैं कैसे करूं? आत्मस्वरूप की अनुभूति मैं कैसे करूं? तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करते करते कई संस्थाओं में जाएगा, फिर आत्मस्वरूप की अनुभूति होगा, तब अंत में कहीं न कहीं जाकर परमात्मा का ज्ञान उसको धीरे धीरे मिलेगा। कोई परमात्मा ज्ञान को कहेगा ब्रह्मांड का मालिक शिव है, फिर कहेगा कोई महाशिव है, कोई अलग अलग थियरी में आएगा। मगर जब आत्मा की सोच अच्छी होती है, उसकी लक्ष्य ऊंचा होता है, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे जन्म मरण से चक्र से छूटना है, कर्म बंधन से छूटना है, मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए, तो कभी न कभी सोच, उसका रोज की सोच, बार बार सोच, उसके वाइब्रेशन बन के हैं।
राइट और वाइब्रेशन बन के उसके वायुमंडल से उसका ओरा, गोल्डन ओरा, गोल्डन कॉस्मिक ओरा राइट बनाता है। राइट और गोल्डन कॉस्मिक बनाते बनाते धीरे धीरे उसका ओरा वाइट हो जाता है। और एक दिन कहीं ना कहीं से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ओके वो परमात्मा नहीं, ऑलमाइटी अथॉरिटी को भी पा सकता है। राइट। अच्छा बाबूजी, जो लोग ये कर्म की थियरी को मानते ही नहीं है उन लोगों की क्या दशा होगी? वो तो जब कर्म की थियरी नहीं मानते तो पूरी जिंदगी दरमियान उल्टे फुल्टे कर्म करते रहते हैं। हाँ? क्योंकि उसकी जीवन है खाना पीना और सोना, जानवर जैसी जिंदगी होगी ना। हाँ, मौज मस्ती करना। हाँ, तो ये मरने के बाद जब भूत बनते हैं ऐसी आत्मा, राइट तब भूत बनते हैं। सब लाखों करोड़ों भूतों को देखते हैं, अरबों भूतों को देखता है। तब भूत उसको, ऐसी आत्माओं को भूत पकड़ के ले जाते हैं। और पहले तो भूत पकड़ के सिखाते हैं तो तू मानता नहीं था ना कि भगवान कोई नहीं है, न थियरी ऑफ कर्म को मानता है, ना भगवान को मानता है। राइट तो फिर भूत उसको सिखाते हैं, 2-4 भूत इकट्ठे होकर उसको नाच लेते हैं। फिर उसको एक होश आता है कि हाँ ऊपर में कुछ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहीं ना कहीं तो है। तो फिर होश में आता है। मनुष्य अवतार में तो बेहोश था। राइट अब धीरे धीरे मरने के बाद होश में आता है। Right. फिर धीरे धीरे मानता है। इसलिए उसकी दुर्गति होती है। तो बाबूजी, जो लोग पूरे दिन माला फेरते हैं और फिर घर आके लड़ाई झगड़े करते हैं, और ऐसे लोग जो कि अपनी आत्मा का ही कल्याण नहीं कर सकते, तो वो लोग ऐसे ही, उनकी भी ऐसी ही दशा होती होगी जैसा आपने ये बताया। लेकिन अब ये है कि जब विकर्म सामने आता है तब इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ जाता है, तो इनसे कैसे बचे? देखो, एक बात सोचो। हाँ कि जो परमात्मा को याद करने के लिए उसको कोई माला फेरने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। उसको योग लगाने की जरूरत है, याद करने की, बुद्धि से याद करने की जरूरत है ना। पहले तो अपने आप को समझो कि मैं कौन हूं। तुम आत्मा हो तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करो। स्थित प्रज्ञ बनो। तो इसलिए तो क्या कहा गीता ने कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मगर जब तक तुम योग परमात्मा को नहीं जानोगे तो योग किससे लगाओगे? जो माला जपने वाले, यार वो माय गॉड में क्या बोला है, जो मुझे मंदिरों मस्जिदों में ढूंढता हूं उसको नहीं मैं मिलता। क्योंकि वो मंदिरों में मस्जिदों में है ही नहीं, धर्म स्थानों में है ही नहीं। उसने क्लियर कहा है। हाँ? तो उसको ज्ञान से जो कहाँ है। हाँ? मुसलमान कहते हैं वो 7 आसमान से परे रहता है खुदा ताला। हाँ? बाबू जी, क्रिश्चियन धर्म में भी बोला है कि जैसे वो लोग कर्म की थियरी तो उनके पास नहीं है, पर वो एक जजमेंट डे को मानते हैं कि जब आखिरी दिन होगा तब हमारे कर्मों का, मतलब हमारे जो भी उन्होंने एक्शन किया है, अच्छे बुरे काम किए, उसका हिसाब होगा। तो वो लोग इन दिन को मानते हैं। और क्योंकि उन्होंने पुनर्जन्म है नहीं, इसलिए इनके अंदर डर नहीं है कि हमें तो कहाँ आगे जन्म लेना है, हमें टेंशन तो है ही नहीं, जो अच्छा बुरा करना है कर लो। तो यही बात है कि जो हमारे धर्म में बताया मोक्ष, जैसे कंप्लीट मुक्ति कर्मों से, क्या ये सच्ची बात है? देखो, पहले तो जो क्रिश्चियन लोगों की बात बताई जी कि जजमेंट डे, तो जजमेंट डे की जो बाइबल में बात बताई है, राइट, और जो भी क्यामत के दिन के बात समझते हैं, तो जजमेंट डे क्यामत का दिन का अंतिम दिन होगा। और सभी जो मनुष्य आत्मा है, जो भी मनुष्य आत्मा है, उनका सभी आत्माओं का हिसाब किताब क्लियर होगा। ठीक है। हाँ? इसलिए ऐसा तो नहीं है कि वो जो पुनर्जन्म में नहीं मानते इसलिए कोई, मगर वो जजमेंट डे को तो मानते हैं ना। कि जब ये मानते हैं अभी कि क्यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे, इसलिए वो कब्र दाखिल करते हैं, जलाते नहीं है वो। हिंदू जलाते, वो कब्र दाखिल करते हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि क्यामत का दिन आएगा जब खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आएगा तो कब्र से उठा कर ले जाएगा ना। तो कब्र तो इनको, वो कब्र में नहीं, वो तो आत्मा, रूह आत्मा निकल गई वो कब्र में से, तो शरीर में 5 तत्वों की शरीर में से निकल गई। मगर जजमेंट डे का वो बहुत अच्छी तरह यूथ जानते हैं कि जब जजमेंट डे आएगा। नहीं, जजमेंट डे पहले समझो। जजमेंट डे माना क्यामत के दिन का अंतिम दिन, हमारा सभी कर्मों का, सभी मनुष्य आत्माओं का कर्मों का हिसाब किताब। लेकिन हमारे ध्यान के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से तो जजमेंट डे रोज ही होता है ना। हर पल होता है, हर पल होता है, हर सेकंड होता है। उन्होंने तो ये बोला कि जब समय खत्म होगा तब, लेकिन हमारा तो हर सेकंड होता है, हर पल होता है। अभी विकर्म किया, अभी मन दुखी हो जाएगा, तुरंत ही तुम्हें फल मिल जाएगा। मगर देखो, जो ज्ञानी पुरुष है ना,
वो सोचने के लिए भी सोचते हैं, क्या करते हैं वो ज्यादातर निसंकल्प रहेंगे। उनकी स्टेज क्या होगी, देखते हुए ना देखो, सोचते हुए ना सोचो। राइट। क्योंकि वो देखता है कि वो मैं किसी को देखूंगा, जैसे उसके किसी को देखा, तो वो ज्ञानी है कि वो मैं उसको देखूंगा तो उसकी आत्मा पर मेरी दृष्टि पड़ेगी, तो उसकी देखते ही उसके जो उसकी जो ओरा में जो नेगेटिविटी भरी है, उसकी आत्मा में जो नेगेटिविटी भरी, वो मेरे में ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या बाबूजी देखने से भी कर्म बदलने लगता है? देखने से, देखो देखते हुए नहीं देखने की एक ज्ञान है। किसी को तुम देख रहे हो मगर उसकी बुद्धि, उसकी छवि तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगी, तुम परमात्मा को याद कर रहे हो। हाँ, जैसे कई बार होता है ना कि देखते हुए भी नहीं देखते, मतलब सामने वाला बोलता है यार मुझे देखा नहीं, मैं तेरे सामने तो खड़ा हूँ। मगर वो निरंतर योगी होता है ना, कर्म योगी होता है, तो परमात्मा की याद में रहता है। मतलब हमारा ध्यान जो है हमारी बुद्धि की टीवी में उसका नहीं आना चाहिए, बाकी भले बुद्धि तुम्हारी बुद्धि रूपी टीवी में किसी बुद्धि का कहीं फेस और नहीं आना लगी हो चाहिए। तो कोई टेंशन। हमेशा हर पल बुद्धि परमात्मा की याद में रहे, तो तुम्हारा धीरे धीरे परमात्मा की याद से, योग से पावर आएगा। तो धीरे धीरे ये सारे चक्कर जो है ना, सारे प्रश्नों के जवाब अंदर से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई प्रश्न, जब आत्मा सतो प्रधान बनती है तो स्वचिंतन चलता है। क्या चलता है? स्वचिंतन। स्व मन आत्मा, खुद सेल्फ रियलाइजेशन, चिंतन चलता है। चिंतन चलेगा, तुम्हारी बुद्धि चलेगी, ओके, अच्छी बुद्धि चलेगी, पॉजिटिव चलेगी, ज्ञान मंथन चलेगा, विचार सागर मंथन करोगे, राइट। तो तुम्हारी विचार सागर मंथन करोगे तो जैसे देवता और असुरों ने मंथन किया तो अमृत निकला ना, राइट। ऐसी तरह तुम्हारी बुद्धि में धीरे धीरे पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, अमृत आएगा, ज्ञान अमृत इमर्ज होगा, और परमात्मा की याद से धीरे 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 विकर्म विनाश होते जाएंगे। तो बाबूजी ये जो मोक्ष है, जो वो कंप्लीट कर्मों से मुक्ति है, इसका मतलब मोक्ष का मतलब क्या, कर्मों से मुक्ति? देखो, मोक्ष का मतलब मैंने एक अपनी एक वीडियो में बताया है। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष माना आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, लय हो जाना, समापन हो जाना, आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना, उसको मोक्ष कहते हैं। तो ये तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। कैसे होगा? जब तुम परम धाम में जाओगे तो परम धाम में, परम लाइट में तुम समा जाओगे ना, राइट। तुम परमात्मा को जानोगे, तो मानोगे। एक आत्मा तो नहीं जा सकती ना यहाँ से अपना हिसाब करके? अभी तो जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं कि ऊपर चली जाए। राइट। अभी तो सबका जो ऑलमाइटी अथॉरिटी सभी करेगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति दो चीज है। तो आगे चलकर जो मैंने वीडियो में बताया ना, विश्व परिवर्तन होगा, सारा विश्व का परिवर्तन होगा, वो वीडियो देखना। विश्व परिवर्तन का क्या नाम है उसका वीडियो का? विश्व परिवर्तक, हाँ, विश्व परिवर्तक आत्मा के बारे में आपने बताया था उस वीडियो के अंदर। 108 के बारे में भी बताया, बीज रूप आत्माएं जो है, बीज रूप आत्मा की। हाँ, तो मोक्ष तो मतलब जब परमात्मा में वो समापन हो जाती है, वो परमात्मा की निराकार में, परम प्रकाश में ज्योत से ज्योत समा जाती है, उसकी आत्मा की ज्योत उसमें समा जाती है, तब उसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। तो बाबू जी, कौन से कर्म ऐसे हैं जिससे मनुष्य को लाभ होगा और कौन से कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य को बांधेंगे नहीं? देखो, सत्कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। हाँ, ये तो भी कर्म बंधन हो गया ना। हाँ, कर्म बंधन तो हुआ। सत्कर्म करते करते सुख भोगोगे। कोई कहता है मुझे सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, मैं तो क्या निष्काम कर्म करो ना, कर्म करो। परमात्मा की याद में किया हुआ कोई भी कर्म तुम्हें बांधेगा नहीं, तो तुम्हें कर्म बंधन में नहीं लाओगे, तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तो तुम सीधे परमात्मा के पास चले जाओगे, परम धाम चले जाओगे। तो बाबू जी, ऐसी एक मान्यता भी है, जैसे 10 बुरे कर्म किए हो और एक अच्छा कर्म किया, दान किया, पुण्य किया, तो वो जो पाप है वो खत्म हो जाएंगे। क्या ये सही है? आजकल ये ज्यादा प्रचलित है। मैं बताऊं आपको कैसा है। मैं आपको एक थियरी चली है। जो आसुरी लक्ष्मी कमाने वाले हैं, वो क्या कहते हैं कि 10% आसुरी लक्ष्मी का तुम मंदिरों मस्जिदों में, धर्म स्थान में लोगों को खिलाओ पिलाओ, अच्छे कर्म में डाल दो, तो तुम्हारी बाकी की लक्ष्मी है ना, वो देवी लक्ष्मी हो जाएगी। क्या एक सिखाए जाते हैं आजकल, ये ज्यादातर करा है, ये चलता है कि तुम कौन सी भी आसुरी लक्ष्मी हो, कोई भी कमाई हो, पाप कर्म में भी जो कमाई करते हो, पाप कर्म से कमाई हुई आसुरी लक्ष्मी है, तो तुम 10% अच्छे कर्म में डाल दो, दान पुण्य कर लो। ये तो बाबूजी ये लोग साधु संत ही ऐसा सिखाते हैं ताकि इससे जो है तो उनका काम, इनका काम चलने लग जाए। अच्छा बाबूजी, ये तो ठीक है कि ये तो बुरी बात है, गलत बात है, लेकिन अब ये बताएं क्या मनुष्य अपनी रचना का कर्म भी भोगता है? जरूर। जब कोई भी ऊपर में कोई समझोगी कि जो फरिश्ता बना, उसने एक फरिश्ता ने संकल्पों द्वारा
करोड़ों सर्जन किया, एक संकल्प से करोड़ों का सर्जन होता था ऊपर में। ठीक है। अब उसने 1 करोड़ रचना की, 1 करोड़ में से फिर नीचे आते गिरते गिरते करोड़ों सर्जन हो गया। ठीक है। तो करोड़ों देवता बन गए, करोड़ों देवताओं ने फिर धीरे धीरे सर्जन किया ना। तो ये एक फरिश्ता ने कई सर्जन किए। तो जो उसकी रचना जो कर्म करती है उसका नेगेटिव रिएक्शन या पॉजिटिव रिएक्शन उसकी ओरिजिनल आत्मा में जाता ही है। ओके, समझ में आया? इसलिए जो भी कर्म नेगेटिव आत्मा करती है उसका कर्म फल अंत में उन तक पहुंचती है। इसलिए चाहे कहीं भी हो, मगर जो उसका कई रचना जो करते हैं तो उसका कर्म फल रचना करने वालों को भोगना ही। जब परमात्मा को भोगना पड़ता है, मनुष्य अवतार में आना भोगना नहीं है क्या? परमात्मा को बार बार अवतार लेना पड़ता है, तो ये भी भोगना ही है ना। तो ये हर कोई को रचना करने से पहले ऐसी रचना नहीं करो जो खुद को भी काटे और औरों को भी काटे। तो बाबूजी जो किया हुआ जो दान धर्म है वो बेकार कब जाता है? क्या गलत हाथ में ये आपका दान धर्म चला जाएगा तो विकर्म बनेगा? देखो एक बात बताऊं, जो दान के पात्र देखकर दान करना चाहिए। ठीक बात है। जो दान जिसको तुम करते हो, एक एग्जांपल दो, तुमने किसी को दान किया मगर उसी धन से उसने शराब पी के पाप कर्म किया तो निमित्त तो आप ही बने। कौन बने? जिसने दिया। अगर तो कर्म तुम कोई नेगेटिव जो कर्म करते हैं, आजकल क्या होता है नेगेटिव कर्म करने वाले को जो दान धर्म देते हैं तो उस पर नेगेटिव फल उसको मिलता ही है। जैसे रावण को तुम सहयोग दोगे तो रावण जैसे ही बनोगे ना। जैसे कोई भी एक कॉमन सेंस है, तो दान किसको देना चाहिए, किसको दोगे, बहुत सोचो तुम। ठीक बात है। तो आज ठीक है, तुम कई लोग डायरेक्ट खिलाते, ये मैं एक बताऊंगी आज ये माध्यम के द्वारा कि ये अब कोई संघ चलता है तो लाखों लोग संघ में चलते जाते हैं। ठीक बात है। तो बड़े बड़े जो 2 नंबर वाले आसुरी लक्ष्मी वाले हैं ना, बड़े टेंट लगा के खिलाते पिलाते। हाँ बिल्कुल। और टेंट लगाने वाले तो सारे आसुरी लक्ष्मी वाले 2 नंबर वाले ही होते हैं कोई। हाँ, मैं आपको स्पष्ट बता दूं ना, जो मंदिरों मस्जिदों में जो भी लग रहा है सब आसुरी लक्ष्मी लग रही, जो बड़े बड़े 10 करोड़ का मुकुट ने 20 करोड़, कोई टैक्स भर के तो कोई दान करने वाला नहीं। तो जो आज जो भी धर्म स्थानों में करोड़ों अरबों भगवान भक्त बनना चाहते हैं। हाँ, तो वो बोला ना 10% भगवान को लगा दो तो उसकी आसुरी लक्ष्मी देवी हो जाएगी। वही धर्म आज प्रचलित है। तो जैसे ये जो संघ यात्रा में जो नेगेटिव, आजकल क्या है, लोग जो यंगस्टर है ना, जो लुखे जो तमोप्रधान आत्माएं, चलो 4 दिन संघ में जाते घूम फिर आते हैं तो खाना पीना आराम से मिलेगा, उसके पैर भी कोई दबा देंगे, पैरों के चरण करेगा। तो बाबू जी अरे ऐसे लोगों को खिलाना पिलाना महापाप है। खिलाना पिलाना भी उसको चाहिए जो जरूरत हो। सच्ची में जो गरीब है, जिनके पास कुछ अरे तो खिलाना पिलाना का शौक है तो गरीब लोगों को झुंपड़पट्टियों में जाओ ना, खिलाओ ना। ये तो बात है। तो संघ में जो जाते हैं, आज अंबाजी की यात्रा पर जा रहे हैं, आज इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो वो तो क्या है कि आसुरी वृत्ति वाले ही जा रहे हैं आजकल। 90% सही बुद्धि जो संघ यात्रा में जो जाते हैं वो इतनी भाड़ भीड़ में असली दिल वाले नहीं जाते, अच्छे लोग नहीं जाते। भाड़ भीड़ में क्या जाने का, जब कोई नहीं होगा तब जाएंगे देवी का दर्शन करने के लिए। तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, पहले सोच लो कि किसको खिला रहे हैं। और फिर ज्ञान नहीं है ना, अज्ञान रूपी अंधेरा है। क्योंकि आसुरी लक्ष्मी आएगी तो उसका मन भी असुर हो जाएगा ना, बुद्धि कैसी हो जाएगी? जिसके पास आसुरी लक्ष्मी आएगी तो उसकी बुद्धि क्या होगी, असुरों को ही खिलाएगी ना। जैसे कोई बंदा बहुत गरीब है और उसको पर डे 1 लाख रुपए मिलने लग जाए तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा ना, वो करेगा क्या इतने पैसों का। आजकल ऐसा ही है, असुरों के पास ज्यादा धन आने लगा है, क्योंकि आसुरी लक्ष्मी असुरों के पास ज्यादा आती है, इसलिए धरती पर असुरों का राज हो गया है। अच्छे सोच अच्छे लोगों के पास धन नहीं है। तो बाबूजी, क्या दुख आने से विकर्म खत्म होता है? क्या विकर्म विनाश होता है? विकर्म विनाश के लिए मैंने एक ही थियरी बताई, हमेशा एक नहीं। जैसे हमारे सामने कोई जीवन में कोई दुख आया और वो दुख हमने भोग लिया, तो क्या वो विकर्म जो आया था वो खत्म हो गया? वो तो एक विकर्म गया, मगर तुम्हारे अंदर तो दुखों का विकर्म कितने हैं, सागर जितने विकर्म किए अनेकों जन्मों में। अनेकों जन्मों का विकर्म कितना होगा? ये तो एक जन्म, हर पल तुम्हारे अंदर सामने विकर्म आता रहेगा। तुम्हारी सोच भी नेगेटिव सोच बनकर तुम्हें दुख देती है, वो भी तो तुम्हारा हर पल तुम दुखी होते हो, हर पल दुखी होते हो। राइट। तो हर पल तुम कर्मों के हिसाब किताब के चक्कर में आ रहे हो ना। जैसे कोई दुख हमारे आगे से निकलता है, हम सोचते हैं हाय अब पनौती गई हमारी, लेकिन दूसरी पनौती फिर तैयार होती है आगे आने के लिए। हाँ, तो वो तो तुम्हारा जो आत्माओं का जो अनेक जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए। राइट। तो ज्ञान चाहिए।
बाबूजी मैं बीच में एक बात करना चाहूँगा। एक बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा लड़का है, उसका नाम है वरुण पृथ्वी, जो कि उसने फेसबुक पे और यूट्यूब पे इतने अच्छे वीडियो डाले हैं और उसने एक्ट ऑफ काइंडनेस फॉर ह्यूमैनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा काम किया है और उसने जो ह्यूमैनिटी को इंस्पिरेशन देने का काम किया है और बहुत ही अच्छा जॉब उसने किया है। मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को कि उससे उसका भी वीडियो देखे सुने, क्योंकि बाबूजी उसने बहुत अच्छा काम किया। जैसे आपने बोला ना कि जिसके पास रियलिटी में कुछ नहीं है उनको मदद करनी चाहिए, तो वो उसने ऐसे लोगों को मदद की है जो रियलिटी में कुछ करना चाहते हैं, वो भीख नहीं मांगना चाहते, वो कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसों की तंगी है या उसके पास साधन की कमी है, इसकी वजह से वो छोटे लेवल पे काम करते हैं। वो उसको साधन देता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसका सब माल खरीद कर लेता है और लोगों को ये दिखाता है कि भाई ऐसे लोगों के लिए आपकी दृष्टि अच्छी रखो, उससे बार्गेनिंग ना करो। जैसे हम ऑटो वाले से भी बार्गेनिंग करते हैं, 2 पैसे बचा लेते हैं, लेकिन ऑटो वाला ये बार्गेनिंग किए हुए पैसों से उसका कोई मकान नहीं बनने वाला, उसकी सिर्फ रोजी रोटी चलती है इससे। तो उसने बहुत अच्छी कंसेप्ट इसमें बताया है, वरुण उसका नाम है वो लड़के का। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे बाबूजी कि जब कर्मों ने, जैसे हमने बोला कि मान्यता के बारे में बात की कि ऐसी ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हमारे यहाँ पे है और उस मान्यता से बाहर निकलने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत रहती है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या आत्मा डेथ मृत्यु के बाद भी कर्म करती है? देखो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना जी। तो ये तो 5 तत्वों का जो शरीर है, राइट। उसमें 2 तत्व जलकर भस्म हो जाते हैं, जल और पृथ्वी। राइट। 3 तत्वों का शरीर तो आत्मा के मरने के बाद भी रहता है ना। तो मरने के बाद भी तो आत्मा तो फील करती है, भावनाओं में आती है। राइट। तो कर्म तो करती है ना आत्माएं। भूत प्रेत आत्माएं बन जाती है तो कर्म नहीं करती। अगर देवता भी बन जाए तो ऊपर देवता स्वर्ग लोक में चली जाए, तीसरे लोक में, तो भी क्या कर्म नहीं करती। इससे चौथे लोक में चले जाए, स्वर्ग लोक से महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम चली जाए। तो परमधाम में भी आत्मा जब कैवल्य आत्मा हो जाती है, निराकार बन जाती है, तो भी ज्ञान स्वरूपम होती है ना, तो भी तो सोचती तो है ना, निसंकल्प होती है, मगर अति सूक्ष्म स्वरूप में तो सोचती है ना। इसलिए सोच तो चालू रहती है, सोचना मना कर्म। आत्माओं का जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाए तो वो परमधाम में जाने के बाद भी ज्ञान स्वरूपम होती है, तो भी कर्म है। तो बाबूजी जैसे कृष्ण ने गीता के अंदर जो सार बताया है, क्या ऐसी स्थिति बन सकती है किसी की भी? क्या इससे विकर्म खत्म हो सकते हैं? जैसे आप बताते हैं ना हमेशा कि हे अर्जुन, तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को दिव्य स्वरूप में मुझे याद करेगा तो तेरे सर्व विकर्म का विनाश हो जाएगा। हाँ, देखो गीता में जो कहा है कि देह और देह के सर्व संबंध भूल कर, राइट, भूल कर, छोड़कर नहीं, ओके, घर गृहस्थ में रहकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर, ठीक है, मुझ परमात्मा को याद कर सारे विकर्म विनाश करूंगा। मगर परमात्मा को यथार्थ विधि नहीं जानने के कारण, जैसे तुम्हारा पावर करंट चाहिए मगर पावर हाउस से कनेक्शन नहीं हो तो बिजली आएगी तुम्हारे घर में? नहीं। तो वो परमात्मा है पावर हाउस, क्या है? तो परमात्मा के पावर हाउस कनेक्शन जोड़ना है, माना योग लगाना है। राइट। योग लगाना माना कनेक्शन जोड़ना। तो एक्यूरेट या याद की विधि ना हो, योग की विधि ना हो, तो पावर हाउस से पावर नहीं आएगा, तो विकर्म विनाश नहीं होगा। तो बाबूजी जो मनुष्य जिस भगवान को याद करता है, चाहे जिसको भी वो मानता है, पूरी जिंदगी उसका पूजा करता है, पाठ करता है, तो क्या उसके कर्म बंधन कटेंगे उससे? क्या वो पाप से मुक्त होगा? ऐसा है, धरती पर लाखों भगवान बैठे हैं, ठीक है। अगर सूक्ष्म में चले जाओ तो लाखों के लेयर्स में कई और भी, एक एक लेयर्स का एक एक भगवान ऊपर बैठा हुआ है। राइट। 1 लाख ऊपर चले जाओ तो 1 लाख पे और भगवान, 2 लाख पे और भगवान, 3 लाख पे, किलोमीटर पे हर, तो कई सूक्ष्मोत्तर में कई लाखों के एयर लेयर्स में भगवान बन के बैठे हुए हैं। राइट। जैसे धरती पर लाखों भगवान है ऐसे। मगर तुम ये सोचो कि भगवान धरती पर लाखों भगवान, धर्म लाखों धर्म स्थान बन गए, तो क्या ये धरती पर सुख शांति आई क्या? इतना कॉमन सेंस की बात करता हूँ, ये कॉमन सेंस है। जब इतने भगवान, इतने धर्म स्थान बनने के बाद धरती पर सुख शांति का अनुभव नहीं होता, तो तुम सोचो ना कि असली परमात्मा से कनेक्शन नहीं है तुम्हारा, तुम असली परमात्मा को नहीं जानता। और गीता में कहा तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे, तो तुम जिसको याद करोगे उसमें जो होगा वो तुम्हें मिलेगा। राइट। हाँ, उसकी आत्मा में जो रिकॉर्ड होगा वही मिलेगा। किसी को बोलता है इसको याद करो, इसको याद करो,
हाँ, तो कृष्ण ने तो बोला ना, कामी को याद करोगे तो काम मिलेगा, क्रोधी को याद करोगे तो क्रोध मिलेगा। तो जिन पितरों को याद करोगे तो पितरों के पास जाओगे, तो जिन देवी देवताओं को याद करोगे तो तुम उनके पास जाओगे, वो चाहे कोई भी लेयर में बैठे हुए। तो बाबूजी, अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या हम सब मनुष्य आत्मा मिलके ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो धरती के ऊपर जितने भी सारे मनुष्य हैं उन सब के विनाश हो जाए, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, विश्व कल्याण के हेतु क्या करना होगा ऐसे काम? पहले तो अपना ब्रॉड साइंस बदलना होगा। क्या बनना पड़ेगा? तुम ये सोचो कि आज तक धरती पर जो हो रहा है इससे कुछ होने वाला नहीं है, पहले ये सोचो। ठीक है। अब समग्र विश्व परिवर्तन के लिए पहले तो धर्म नात जात से परे सोच करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? और ब्रॉड साइंस होनी पड़ेगी। ब्रॉड साइंस सोचकर ज्ञान को समझो तुम। ज्ञान कौन सा ज्ञान है? परमात्मा को समझने का ज्ञान। राइट। विद द ऑलमाइटी ऑथोरिटी। इसको सोचो समझो, ऑलमाइटी ऑथोरिटी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, योग लगाओ, पावर लो। तो पहले तो तुम स्व परिवर्तन करोगे, स्व चिंतन आएगा, स्व चिंतन से स्व परिवर्तन होगा। राइट। स्व परिवर्तन से तुम्हारे परिवार ठीक हो जाएगा, तुम्हारे कनेक्शन में जो भी आएगा वो परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले तो स्व परिवर्तन करो ना। स्व परिवर्तन से ही धीरे धीरे ऐसी एक ग्रुप बनाओ, अच्छा ग्रुप बनाओ, अच्छी आत्माओं का ग्रुप बनाओ जो परमात्मा को, जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जाने माने और विश्व कल्याण के लिए अपना संकल्प दे। क्या दे? योग करे, विश्व कल्याण के लिए योग करे। राइट। ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर उतारे। राइट। पावर उतार के साथ ये संकल्प करे कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही है। हमेशा ये सोचे। क्या सोचे? अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही, ऐसे संकल्प। हाँ, क्योंकि केवल आग हमारे धरती पर या हमारे ब्रह्मांड में नहीं लगी है। ओके। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहां जहां सोलर सिस्टम है, राइट, और जहां जहां सोलर सिस्टम है वहां धरती है, वहां स्थूल वतन है। हाँ, हर जन्म में हर जगह में मनुष्य आत्मा, मतलब ऐसी आत्माएं रहती हैं। राइट। तो वो सभी आत्माएं दुखी हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में दुख है। क्या है? तो तुम्हारा संकल्पों से सोच बदलो। तुम अनंत कोटि ब्रह्मांडों के क्रिएटर को जानो, मानो, बेहद के विश्व के समझो, और बेहद के विश्व को जानो, बेहद के विश्व को, क्रिएटर को जानो, मानो और उसको पहचानो और उसको याद करो। तो सोच भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों से परिवर्तन की सोच रखो। बाबूजी, ये आफ्टर डेथ जो आत्मा है, मृत आत्मा जो लोग हैं, क्या वो भी निष्काम कर्म कर सकती है? आफ्टर डेथ के अंदर जो आत्मा जब तीन तत्वों के साथ होती है, उसके शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, उसके साथ अगर मनुष्य अवतार के अंदर अच्छा कर्म किया, उसको ज्ञान है, तो मनुष्य अवतार में जब मनुष्य था, 5 तत्वों में था, तब उसने ज्ञान पाया है और अच्छा कर्म करने की सोच है, परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा ज्ञान है। तो ऐसी आत्माएं मरने के बाद उसकी सदगति होती है और ये निचले लेयर से ऊपर दूसरे तीसरे लेयर में चले जाते हैं और वहां वो निसंकल्प होकर परमात्मा की आराधना करते हैं, योग करते हैं और उसको अच्छा फल मिलता है। तो वो उसी को निष्काम कर्म कहते हैं, जब परमात्मा को हम याद करते हैं। हाँ, परमात्मा को याद करके कोई भी कर्म किया जाए, राइट, तो वो निष्काम कर्म ही है। ओके। वो कर्म बंधन नहीं लाता, वही आत्मा धीरे धीरे परमधाम पहुंच जाती है, निष्काम कर्म वाले। तो बाबूजी, आज के टाइम में जो 100% कर्म योग क्या है? 100% कर्म योग जो है, जो कर्म योग है, कर्म बंधन से मुक्ति दिलाकर तुम्हें कर्मातीत अवस्था की ओर ले जाती है। मतलब फल की इच्छा नहीं करना, ये निष्काम कर्म योग जो है कर्म योग, निष्काम कर्म योग, निरंतर योगी, राइट। तो ज्ञान जब आता है, परमात्मा की पहचान होती है, जब निराकार, ऑलमाइटी ऑथोरिटी निराकार से तुम पावर लेते हो, तब तुम्हारी आत्मा में पावर आती है। तो पहले तुम्हारी सोच बदल जाती है, उसके गुण तुम्हारे अंदर आते हैं, तुम दया के सागर बनते हो, ज्ञान के सागर बनते हो, प्यार के सागर बनते हो। तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच बेहद की हो जाती है, हद की बेहद सोच कर तुम्हारी सोच हद से बेहद की सोच हो जाती है। फिर तुम्हारे अंदर बेहद का वैराग आता है, बेहद का त्याग होता है, बेहद की तपस्या होती है, बेहद का विश्व परिवर्तन की मन के अंदर संकल्प आता है, मैं सारे विश्व को परिवर्तन कर लूं। तो ये परिवर्तन ही सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान है, परिवर्तन ही ज्ञान है। तो बाबूजी, जो लोग ज्यादा भक्ति करते हैं उन्हें क्यों दुख इतना उठाना पड़ता है, जैसे ये प्रहलाद था? अब जैसे कर्म बंधन के कारण, राइट, ज्यादा भक्ति तो अभी कर रहा है ना। कई लोग कहते हैं मैंने तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है, बिल्कुल बिना पाप किए।
सही बात मगर अगले कई अनेकों जन्मों से वो मनुष्य अवतार में है, पाप कर्म कर रहा है, तो अगले संचित कर्मों का हिसाब किताब उसको भोगना पड़ता है। और जब भक्ति भगवान की भक्ति करता है तो अब जिसकी भी भक्ति करता है उसके पास पावर नहीं है, हाँ, तो उसकी भक्ति का फल क्या मिलेगा? हाँ, पहले सोचो तुम किसकी भक्ति करते हो? पावर वाले की भक्ति करते हो, पावरलेस वाले की भक्ति करते हो? हाँ, सही बात है। तो गीता में कहता है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो असुर है, और जो मुझे नहीं जानता है वो जानवर है। क्या बोला है? और जो अपने लिए जीता है वो भी जानवर है। तो तुम मुझे जानो तो मैं तुम्हें परम पद दूंगा ना। राइट। तो जो परमात्मा को नहीं जानता, नहीं परमात्मा को याद करता, नहीं योग करता, तो भक्ति मार्ग में तो किसकी तुम भक्ति करते हो? तो बाबूजी ये भगवान को प्रेम करना ही निष्काम करना है क्या? ये परमात्मा के 18 प्रकार के योग बताए गीता में। उसमें एक प्रेम योग भी है। परमात्मा को प्रेम करना, प्यार करना, वो प्रेम योग है। जैसे एक अवतार हुआ ना, वो क्या नाम था, वो कृष्ण का अवतार, वो माना जाता है वो प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। तो सारी दुनिया को प्रेम करो। वैसे तो परमात्मा को जो जानता है, मानता है, उसके कनेक्शन जोड़ता है, तो परमात्मा के सारे लक्षण उसमें आ जाते हैं, तो वो सारी दुनिया को प्यार करेगा। ओके। मगर वो सारी दुनिया को प्यार करता है, मगर दुनिया तो उसको प्यार नहीं करती ना, लोग तो उनको डंडा मारेंगे ना। हाँ, तो डंडा खाने की तैयारी हो तो फिर तुम दुनिया को प्यार करो। इसलिए लोग भगवान को भी कहते हैं ना कि तेरे को याद करता हूँ मगर डंडा तो मुझे खाना ही पड़ता है। देखिए बाबूजी, हमारे आसपास बहुत सारी अच्छी बुरी घटनाएं होती है। हम कई बार उस बुरी घटना होती है तो हम हेल्प करने के लिए खड़े नहीं होते वहां पे। तो क्या ये हमारा विकर्म बनता है? ऐसा है, जब एक बात सोचाओ, आजकल जो दो लड़ाई करने वाले होते हैं, जैसे दो आखले के क्या बोलते हैं, बैल, दो बैल आपस में लड़ाई करते हो। हाँ। तो क्या तुम उसको छुड़ाने जाओगे? अगर छुड़ाने जाओगे तो आजकल क्या होगा तुम्हारा? हवा में उड़ा। तो आजकल जो लड़ाई झगड़े करते हैं उसके बीच में तुम जाओगे तो तुम, मतलब मैं समझता हूँ अब ऐसे लोगों से दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि इनकी आदत है रोज लड़ाई झगड़ा करना। ऐसी आत्माओं की आदत ही है रोज लड़ाई झगड़ा करना। इसलिए तो क्या ये तो बात सही है, लेकिन जैसे एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग नहीं खड़े रहते, चले जाते आगे। देखो एक्सीडेंट है तो ये 100 नंबर बुला के एम्बुलेंस को बुला दो, तुम्हारी ड्यूटी हुई बस। हाँ। वो ड्यूटी करो ना। मगर फिर तुम गवाह बन जाओगे, कोर्ट में चक्कर काटोगे, ऐसे कानून है तो कौन खड़ा रहेगा? कानून को बदलो पहले। नहीं, अब तो कानून ने बोला है, अभी नहीं कुछ किया अभी तक, तो अभी ऐसे ही चल रहा है। नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पहले जो भी है इंजर्ड उनको पहले हेल्प करो, पहुंचाओ वहां पे अपना बस। हाँ, तो एम्बुलेंस बुला लो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, इतनी कर दो बस। हाँ। बाद में ये जाने की जरूरत नहीं, तुम उसके जाते हॉस्पिटल। भावनाओं में ज्यादा मत आओ। भावनाओं में आजकल जो बहक जाता है ना, भावातीत बनो, हमेशा भावनाओं से परे रहो। तो बाबू जी, ये भावनाओं से बाहर कैसे निकले? क्योंकि मतलब कई मैंने लोग देखे हैं, वो बेचारे किसी का दुख देख के खुद ही रोने लग जाते हैं। उसको तो पता नहीं रोना आए ना आए, खुद ही रोने लग जाते हैं। ऐसा है, भावना वाले मनुष्य जो होते हैं, हाँ, अच्छे होते हैं, सरल होते हैं। हाँ। वो किसी का दुख देख नहीं सकते हैं। मगर क्या होता है, जब ये थियरी ऑफ कर्म जानेगा कि भी उसने जो पाप कर्म किया तो सजा भोग रहा है, शुभ भावना रखो, ठीक है, मगर शुभ भावना तुम्हारे पास पावर नहीं है कि तुम शुभ भावना से उसको ठीक कर सको। हाँ। वो तो जब कर्म बंधन में है तो कर्म की थियरी आए तो ये सब छोड़ दो, रोना धोना छोड़ना है कुछ। तो बाबूजी, मुझे ये भी जानना है कि जो हम शुभ कामना किसी के लिए शुभ भावना देते हैं कि वो बीमार है, चलो ठीक हो जाए, अच्छा है, भगवान अच्छा करे, ये करे वो करे, तो क्या ये रियलिटी में उसको कुछ इफेक्ट होता है, फायदा होता है? एक बात बताऊं अभी, हाँ, अभी एक लश्कर का जवान बेचारा बर्फ के नीचे दब के मर गया। हाँ, बिल्कुल, मैंने टीवी में देखा था। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए सारे देश ने दुआएं की। बिल्कुल की। मगर उसका कर्म बंधन समझो। सही बात है। हाँ, तो कर्म बंधन से छुड़ाना, लोगों की दुआएं, सबकी दुआएं मिलकर इकट्ठी होकर थोड़ा पावर बनती है। हाँ, तो 3-4 दिन बेचारा रहा जितना। हाँ, जितना जो भी है। मगर एक जनरल बात है, आजकल किसी को कोई आशीर्वाद देता है, क्या करता है? तो आशीर्वाद देने वाला ये सोचता है कि मेरी आत्मा में इतनी शक्ति है कि मेरा आशीर्वाद उसको काम में आएगा। अब जो आशीर्वाद देना है वो महापापी है, तो दूसरों को क्या देगा? महापापी देगा ना आशीर्वाद में। नहीं, एक कॉमन सेंस है, सोचो। हाँ, तुम महापापियों से आशीर्वाद लोगे? हाँ, तुम जैसे पत्थर जैसे इंसानों से, जानवर जैसे इंसानों से तुम आशीर्वाद मांगोगे, मुझे आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। आजकल एक आशीर्वाद मांगने की भिखारियों ये इंटरनेट पे भी क्या करते हैं उसके। हाँ, तो तुम बचा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो आशीर्वाद देने वाला है उसके पास तुम आशीर्वाद देने के लायक नहीं हो। पहले सोचो तुम,
ये तो बात ऐसे हो गई जो जैसे नालायक हो। हाँ बैंक में बैलेंस नहीं और सबको चेक काट के दे दिए। हाँ तो सबके बाउंस ही होने वाले। हाँ तो बाउंस होगा, जेल में जाओगे ना। हाँ? तो तो आशीर्वाद, आजकल वही तो होता है, तुम किसी को आशीर्वाद देते हो लेकिन वो आशीर्वाद के लायक ही नहीं है सामने वाला। देखो जब ये आशीर्वाद का हम्म। एक जमाना था, हाँ। बहुत टाइम पहले की बात है, जब कर्म की थियरी जब समझते थे, हम्म बुजुर्गों के साथ हम्म झुक कर आशीर्वाद लेते थे छोटे बच्चे। हम्म 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 तो बुजुर्गों के साथ झुक कर आना माना उसके ओरे में आना, हम्म तब उसका ओरा पॉजिटिव होता था। तो उसके ओरे में आने से उसको पॉजिटिविटी मिलती थी, उसके दिल की दुआएं मिलती थी, मगर उसके पास पॉजिटिविटी होती थी, पावर होता था। मगर आजकल तो सब नेगेटिविटी है, उसका ओरा तो ब्लैक दिखेगा, रेड दिखेगा। उसके ओरे में जाओगे तो तुम्हारा ओरा में उसका नेगेटिविटी ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ तो एक तो पहले तुम्हारा ओरा सील करके जियो, ज्ञान लो, ओरा सील करने का ज्ञान देना चाहिए लोगों को। दूसरों की नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर क्यों ना आए, क्योंकि आजकल दूसरों के पास रहते तो ओरा कम से कम, तमो प्रधान आत्माओं का भी ओरा 6 इंच तो बाहर निकलता ही है। तो ओरा तुम्हारे दूसरों के कनेक्शन में आता है, तो एक दूसरे के ओरा, एक दूसरे में जो नेगेटिविटी है वो ट्रांसफर होती रहती है, जैसे वायुमंडल से लेते हैं। तो बापूजी जैसे कृष्ण ने भी बोला है बीच में कि हे अर्जुन, तू जो अज्ञानी है उसकी चिंता मत कर, क्योंकि वो तो सुख और दुख में अंतर ही नहीं कर सकते, और जो इंसान सुख और दुख में अंतर नहीं कर सकता तो वो तो सुखी हो ही नहीं सकता। तो तू उनको देख के क्यों दुखी हो रहा है? एक बात बताऊं, जो आज मनुष्य इतने तमो प्रधान बन गए हैं जी, केवल माया माया माया, कैसी भी तरह धन चाहिए, किसी भी तरह आसुरी वृत्ति करके भी धन कमाओ, झूठ बोल के महापाप करके भी धन कमाओ। अरे ऐसा कई जन्मों के अंत में उसको सजा मिलती है, कई जन्मों के अंत में। और ऐसी सजाओं के लिए तुम रो रहे हो तो तुम, मैं समझता हूँ ऐसा पागल होता है इंसान जो कर्म की थियरी नहीं जानता और जो रो रहा है दूसरों को, तो ये मैं समझता हूँ ये सरल इंसान नहीं है, पागल है। हाँ, कृष्ण ने ये भी तो कहा है कि हे अर्जुन, तू ये भावनाओं की नदियों में मत बह, नहीं तो कहाँ खो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो भावनाओं में नहीं आना चाहिए, इसलिए तो कहता हूँ भावातीत बनो, भावना से परे चले जाओ। एक को याद करो, किसको याद करो? ऑलमाइटी को। राइट, मुझे याद करो, क्या कहा है? बाकी सबको भूल जाओ, मेरी शरण में आओ, मुझे याद करो। तो बापूजी ये जो कैंसर होता है ये कौन से कर्मों से होता है? कई जन्मों के अंत में जब उसका सूक्ष्म शरीर के अंदर बहुत नेगेटिव सेल बन जाते हैं, राइट, तो जब नेगेटिव सेल बनते बनते बहुत पाप कर्म करते हैं, जो कैंसर होने वाले महापापी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं, मैं समझता हूँ। क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर में बहुत बड़ी डिफेक्ट होती है। एक जन्मों की कहानी नहीं, अनेकों जन्म से ये कैंसर के सेल बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं, सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं। वो कारण शरीर में कैंसर होता है। कहाँ होता है? कारण शरीर। जो आज जो कैंसर दिखता है ना, सेल डिस्चार्ज हो गया, तो सेल कारण शरीर में डिस्चार्ज होता है। तो कारण शरीर जब डिस्चार्ज होता है, कब? कई जन्मों के अंत में कारण शरीर डिस्चार्ज होता है। कारण शरीर के एक एक सेल डिफेक्ट होता है। जब कारण शरीर के सेल डिस्चार्ज होता है, फिर सूक्ष्म में डिफेक्ट होती है, फिर स्थूल में रिएक्ट आता है। तो अनेक जन्म का पाप जो सेल डिस्चार्ज हो जाता है, इसके कारण कैंसर बनता है। तो उसको भी अगर योग करो, परमात्मा से पावर लो, तो ये विकर्म विनाश हो जाएगा। योग, कैंसर भी मिट जाएगा, कैंसर भी मिट सकता है। तो क्या पूजा पाठ हवन विधि यही क्या इसके लिए फाइनल सॉल्यूशन है? देखो, इसके लिए तो एक ही शब्द बोल दो, गीता में भगवान ने क्या कहा? मैं जप। किसका जप कर रहे हो? तप। किसका तप कर रहे हो तुम? ध्यान। किसका ध्यान कर रहे हो तुम? योग। किससे योग लगा रहे हो? मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं केवल ज्ञान से मिलता हूँ। और आज का जमाना है ज्ञान का। क्या है? चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनने का ज्ञान है। बापू जी, कृष्ण भगवान ने ये भी बोला है कि ज्ञान से ही तुम उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर सकते हो और उसी से तुम परम पद को प्राप्त कर सकते हो। तो ज्ञान से ही परमात्मा को तुम जानोगे, मानोगे, और परमात्मा से पावर लोगे, योग लगाओगे, तो उसी परमात्मा से सूर्य की भांति जो परम प्रकाश है, परम धाम में परम प्रकाश है वो, गॉड इज लाइट, सारे जहां का नूर, पर ब्रह्म परमेश्वर, निराकार। तो इनकी डायरेक्ट पावर लेने से, निराकार को डायरेक्ट पावर लेने से, परम प्रकाश को याद करने से आत्मा में पावर आती है, और उसको ही कनेक्शन में कर्मयोगी बनते हैं। तो उसी से उनके जो विकर्म है वो खत्म होते हैं। किसी को याद नहीं करते, उसी का निरंतर योगी है, खाते पीते हरते भरते, सोते वक्त भी उसकी याद में सो जाता है। राइट।
तो निष्काम कर्म बनते हैं, पावर आती जाती है। तो धीरे धीरे एक एक बूंद करके आएगी तो उसका कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। राइट। कारण शरीर में जो भी विकर्म है वो धीरे धीरे विनाश हो जाएगा। अंत में जब शरीर छोड़ेगा तब वो उसका विकर्म विनाश हो जाएगा। तब सीधा विकर्म विनाश करेगा तो सीधा निराकार बन के परम धाम में पहुंच जाएगा। तो ये सब बहुत गहरा ज्ञान है, मगर सब्जेक्ट है ज्ञान का। सब्जेक्ट है ज्ञान का। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो निसंकल्प बनोगे, विकर्म विनाश होगा, योग बल से विकर्म विनाश होगा, स्वचिंतन होगा, स्व परिवर्तन होगा, और स्व परिवर्तन से तुम जीवन मुक्ति में जाओगे, परम पद को पाओगे, परम धाम जाओगे। देखिए, अभी मैं अपने श्रोताओं को बताऊंगा कि जैसे ये बापूजी के दोनों एपिसोड इतने बढ़िया शूट हुए हैं, तो आप मैक्सिमम इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने फेसबुक में, यूट्यूब में, जहाँ जहाँ भी आपके सोशल मीडिया में अपने कनेक्शंस हैं उसके अंदर ये शेयर करें, ताकि एक अच्छा काम करने के लिए आप भी निमित्त बन जाएं। और एक और भी बीच में एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। एक बार मैंने ऐसा जोक सुना था, लेकिन उसमें बहुत मतलब बारीकी से समझने वाली बात ये थी कि एक बार आग लग जाती है किसी के घर में, तो सब लोग बाल्टियों से डाल रहे हैं, तो कोई जो था वो उसकी हिम्मत इतनी नहीं थी, तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब एक बोतल पानी लेके डालने जाता है, कोई ग्लास लेके डालने जाता है। तो किसी ने बोला, अरे तेरे एक बोतल पानी से, एक गिलास पानी से क्या, ये आग तो मिटने वाली नहीं है। बोले, आग मिटे ना मिटे, लेकिन कम से कम लोग मुझे आग बुझाने वाले के तौर पे तो जाने जाएंगे, मेरा एक छोटा सा कर्म तो गिना जाएगा कि मैंने कुछ तो किया है। तो बस यही है कि सबको यही प्रार्थना है कि सब लोग इस वीडियो को और इतना शेयर करें। छोटा सा छोटा कर्म जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा कर्म है आज के जमाने के अंदर। चलिए बाबूजी, बहुत तो कहूँगा सब विश्व कल्याणकारी संकल्प करें। क्या करें? हाँ, कम से कम ये सोचो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही है, हमेशा सोचो। राइट। जो सोचोगे वो बनोगे। तो बाबूजी ऐसे 2-4 और टिप्स दे दीजिए, ताकि घर में बैठ के जो मतलब रियलिटी में सब चक्करों से दूर जाना चाहते हैं और विश्व को बदलना चाहते हैं, वो क्या करें? देखो, विश्व को बदलने से पहले तुम स्व परिवर्तन करो, खुद को बदलो। ठीक है। और खुद को तुम बदल जाओगे जब खुदा को जानोगे। राइट। सारे जहाँ के नूर को जानोगे। राइट। परब्रह्म परमेश्वर को जानोगे। तो परब्रह्म परमेश्वर माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी। राइट। बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिकों का मालिकों का मालिक, क्रिएटर, रचयिता, मालिक, वो निराकार, ऊंचते ऊंच परम धाम में निराकार है, उसका परम प्रकाश है। और वो परम प्रकाश को याद करो और ये भावना लाओ कि तू हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्योंकि वो डायरेक्ट फादर नहीं है, क्योंकि उसने बेहद रचना की है। कितनी? वो बेहद की सृष्टि का मालिक है। राइट। तो वो तुम्हारा ये भाव लाओ। भावना के बिना पावर नहीं आएगा, समझ में आया? डायरेक्ट निराकार को याद करने से पावर नहीं आएगा। तुम्हारा कनेक्शन जोड़ो प्यार से। क्या? तो कौन सा प्यार आएगा? कौन सी भावना आएगी? भावनाओं से भाड़ा मिलता है ना। तो तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी के सोचो, तुम हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हो, मैं तुम्हारा ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन हूँ। तो परम प्रकाश को याद करते करते ये भावना लाओ और उसको निरंतर योग करते रहो। खाते पीते हरते फरते कर्म योगी बनो। तो तुम्हारी स्टेज धीरे धीरे विकर्म विनाश होते जाएंगे। और हमेशा ये सोच रहो कि ये सोचते सोचते करो कि बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही है। हमेशा ये सोच रखो। क्या सोचो? बेहद की सोच रखो। राइट। तो बेहद की प्राप्ति होगी। जैसे सोच होगी ऐसे प्राप्ति होगी। बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही है। तो ये धरती पर जो नेगेटिव आत्माओं ने, जो विनाशकारी ग्रुप है, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इन्होंने जो आग लगाई है धरती पर, वो धीरे 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 परम शांति के वाइब्रेशन से, परम शांति ऊपर से पावर आएगा, ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर आएगा। और ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर आएगा तो पहले तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारा ही विकर्म विनाश हो जाएगा, तुम्हारा स्व परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? पहले स्व परिवर्तन, तुम्हारा स्व परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारा घर मन मंदिर हो जाएगा, तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा। तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ जाएगी, तुम्हारे विक्रम भस्म होते ही तुम्हें जो याद करेगा उसको पावर मिलेगी, उसको शांति मिलेगी। लोग कहेंगे, यार तेरे को सिर्फ याद करते हो और मुझे शांति मिलती है। लोग कहेंगे मुझे मन की शांति मिलती है। सही बात है। तुम्हारे विषय विकार सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हें जो याद करेंगे उसके विनाश खत्म हो जाएंगे। वाह। सभी को जो तुम्हें याद करेगा उसके पास तुम्हारी पावर जाएगी ना। बिल्कुल जाएगी। तुम्हारे पास ऑलमाइटी की पावर आ रही है। राइट। डायरेक्ट पावर गॉड लाइट हाउस से आ रही है। पावर हाउस से कनेक्शन है, पावर हाउस से कनेक्शन है, पावर आ रही है। राइट। तो तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास पावर है, तो तुम्हें जो याद करेगा उसको पावर मिलेगी ना। बिल्कुल। तो उसकी आत्मा में एक बूंद मिलेगी तो परम शांति का अनुभव होगा। तो सबको परम शांति का अनुभव कराओ, सारे विश्व में परम शांति कराओ। ये सबसे बड़ा कर्म है, बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा भाग्य बनेगा, ऊंचा से ऊंचा भाग्य बनेगा
और तुम्हारा विक्रम बनेगा, घर में शांति आएगी, सुख शांति अनुभूति, भूत प्रेत नाथ पाएंगे। तुम्हारे घर से अगर भूत प्रेत है तो भी भाग जाएंगे। तुम्हारी नेगेटिविटी, चारों नेगेटिव ओरा है वो भी खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव ओरा होगा। तो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।